आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? आजकल जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, वो बोलते हैं कि यूएस कौन-सी देवी की पूजा करता है और इंडिया में कुछ होता है तो पूजा होती हैं। कुछ लोग जो लोग पूजा पाठ करते हैं, दिखावा नहीं पूजा पाठ करते हैं, उनको बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? ये ज़रूरत उन लोगों के पैदा होने की भी नहीं थी जो ऐसा बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली। सच ये है कि क्या साधना 10 महाविद्या की कोई भी एक भी अगर करनी हो, क्या हमारे जैसे आजकल के बच्चे हम ये कर सकते हैं? या कोई भी कर सकता है या फिर वो ही हैं जो साधु संत हैं उन्हीं को ही करनी चाहिए? हमने देखा कि घोड़ों पर सवार 12-12 साल की लड़कियां आ रही हैं और चीनी सेना को गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया। अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल करिएगा। सुंदर मतलब फिजिकली सुंदर या सुंदरता से कुछ और बोलना चाह रहे देखिए, हैं? फिजिकल सुंदरता भी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है। मैं आपको ज्योतिष का एक रहस्य यहाँ पे इंटरवीन करूँ। जो लोग सुंदर हैं, जैसे आप हैं, बहुत सुंदर हैं, तो ये लोग हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने 10 महाविद्याओं का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व समझा है मधुसूदन उपाध्याय जी के साथ। 10 महाविद्याएं जो देवी के 10 रूप हैं, देवी के ऐसे स्वरूप जो ज्ञान, साधना और आत्मबोध की चरम सीमाओं को दर्शाते हैं। हमारा आज का पॉडकास्ट आपके लिए ज्ञान से भरा हुआ एक मेडिटेशन सेशन रहने वाला है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको शायद ही पूरे इंटरनेट पर कहीं मिलेगी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। नमस्ते सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सर, 10 महाविद्या क्या हैं? बिल्कुल ज़ीरो से आप प्लीज़ हमें समझाओ और उनको महाविद्या क्यों बोला जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये विषय बहुत बढ़िया है और ये विषय गुरुगम्य है। जो लोग महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, उनको मैं शुरुआत में ही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई वीडियो सुन करके, कोई ऑडियो सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, इंटरनेट पर कोई विधि दी हुई है, उसको फॉलो करके महाविद्या की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो स्वयं और अपने परिवार के लिए नरक का इंतज़ाम करते हैं। यह गुरु द्वारा सीख करके ही प्रारंभ की जाने वाली विद्या है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ मंत्र और विद्या, ये दो जो शब्द हैं ना, इनको समझते हुए हम लोग चलते हैं। कोई मंत्र अगर नपुंसक है या पुरुष देवता का मंत्र है तो वो मंत्र कहलाता है। अगर वो देवी से संबंधित है तो उस मंत्र को हम विद्या कहते हैं। ओह! अच्छा। ठीक है। शक्ति से संबंधित मंत्रों को विद्या कहा जाता है। विद्या का वास्तविक अर्थ शक्ति मंत्र है। ठीक है, यह स्पष्टता रखनी चाहिए सभी को। दूसरा कि विद्या से संबंधित हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में 3 शब्द आते हैं। इन तीनों शब्दों को ज़रा देखते हुए चलें। एक शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है अविद्या और तीसरा शब्द है महाविद्या। इन तीनों को स्पष्टतः जान लेना बड़ा आवश्यक है। विद्या, जैसा कि मैंने कहा कि देवियों के मंत्र को, शक्ति के मंत्र को विद्या कहा जाएगा। और अविद्या वह अज्ञान नहीं है। अविद्या और अज्ञान में फ़र्क है। साधारण शब्दावली के जानकार लोग अविद्या और अज्ञान को एक ही चीज़ मान लेंगे, दोनों में अंतर है। और तीसरी महाविद्या। इन तीनों को स्पष्ट करने के लिए हम लोग उपनिषदों का थोड़ा सहारा लेते हैं। उपनिषद भारतीय दार्शनिक ज्ञान परंपरा की सबसे ऊंचाई पर बैठी हुई चीज़ है, इसलिए उसका नाम उपनिषद है। जो गुरु चरणों में बैठ करके, उपविशति, उप मतलब बैठना, गुरु के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान की सिद्धि होती है उसे उपनिषद कहा गया। 108 प्रमुख उपनिषद हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इन उपनिषदों में एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद।
ईशावास्योपनिषद कितना महत्वपूर्ण है और सभी उपनिषदों में ये प्रथम स्थान रखता है, इसको इस बात से समझा जाए कि महात्मा गांधी जैसा कट्टर राजनेता वो अंग्रेजों की सभा में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर बोलते हुए एक जगह कहते हैं कि अगर हिंदुओं के समस्त शास्त्र जला दिए जाएं, हमारे जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं सबको समाप्त कर दिया जाए और ईशावास्योपनिषद का केवल पहला श्लोक भी बचा रहे तो भी सनातन धर्म और भारतवर्ष बचा रहेगा। सर वो पहला श्लोक आप बता सकते वो बड़ा सुंदर श्लोक है। हैं? वह पहला श्लोक यह कहता है, वो उपनिषद के नाम पर ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्यश्वित धनम। यह श्लोक यह कहता है कि संपूर्ण संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ ईश्वर ही है, वह ईश्वरीय अभिव्यक्ति ही है, ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है। सत रज तम, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, पुअर अगली बैड गुड, सब कुछ ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं कि इट इज डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्यान जगत। अगली लाइन और महत्वपूर्ण है। अगली लाइन कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्यश्वित धनम। पहले से भोगे हुए चीज को फिर से क्या भोगना, किसी दूसरे की धन पर क्यों दृष्टि लगाना, दूसरे के भोग पर क्यों दृष्टि लगाना, इसको छोड़ ही दिया जाए तो श्रेयस्कर है। वाह सर। इसी उपनिषद में आगे विद्या और अविद्या पर विचार किया गया है। उपनिषद यह नहीं कहते हैं कि केवल विद्या को जानो, वो कहते हैं कि अविद्या को भी जानो। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, भारतीय परंपरा में अनेकों दार्शनिकों ने इस पर बड़ा गहन शोध मनन किया है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस एक एक श्लोक पर किताब लिख दिया। वो श्लोक ये कहता है, अविद्याम च विद्याम च, आगे उसमें कहते हैं कि अविद्याम मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या वह विषय है जो हमें मृत्यु की तरफ लेकर के जाती है। मृत्यु की तरफ लेकर जाती है, इसका यह अर्थ नहीं कि मार देती है, इसका यह अर्थ कि वह मृत्यु का ज्ञान कराती है। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या जो है वो अमृत तत्व की उपलब्धि कराता है, धर्म तत्व की उपलब्धि कराता है, धर्म के ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है, उसको हम कहते हैं विद्या। विद्या धर्म की तरफ ले जाएगा, अमरता की तरफ ले जाएगा, अविद्या मृत्यु की तरफ लेकर के जाएगी। और महाविद्या जो ये दोनों काम एक साथ कर देती है, वह मृत्यु का भी ज्ञान कराती है और अमरत्व की तरफ भी लेकर के जाती है। ओ इसको आप उन देवियों के जो प्रतीकात्मक चित्र हैं। सर यहाँ एक क्लैरिटी मुझे करनी है। आपने बोला कि अविद्या अज्ञान नहीं है, हाँ, अविद्या ज्ञान नहीं है। वो आपको मृत्यु के बारे में बताती है, मतलब वो एक बुरी। छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको मैं। लेट इमेजिन, अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विद्या का क्या है कि हमें क्या करना है, व्हाट ऑट टू बी, क्या खाना है, कैसे रहना है, यह विद्या है। क्या नहीं करना है, अरे वाह सर। इसका ज्ञान यह अविद्या है। और महाविद्या जो इन दोनों का एक साथ पैकेज है। आप महाविद्या से संबंधित जो 10 प्रमुख देवियां हैं, आप उनके चित्रों को जब ढूंढेंगे तो इंडियन आइकोनोग्राफी संसार के सबसे अद्भुत विषयों में से एक है। हम किसी देवता को यूं ही नहीं बना देते कि इसके हाथ में गदा पकड़ा दो, इनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दो, नहीं। उसके पीछे एक बहुत डीप साइंस और फिलॉसफी होती है। आप इन महाविद्याओं के चित्रों में देखिए, मूर्तियों में देखिए, आप 2 चीज पाएंगे, पाश और अंकुश अक्सर कॉमन दिखाई देगा। पाश मतलब होता है रस्सी जिससे बांधा जाता है,
और अंकुश कहते हैं जो हाथी चलाने वाला महावत, जिसे हाथी को कंट्रोल करता है। यह जो पाश है यह प्रवृत्ति मूलक है, यह प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करता है। और यह जो अंकुश है यह निवृत्ति मूलक है। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, और इन दोनों को धारण करने वाली जो देवी है वह महाविद्या है। अरे वाह। ठीक है ना? तो महाविद्या इसलिए स्पेशल है क्योंकि वह विद्या और अविद्या दोनों का एक साथ ज्ञान कराती है, अज्ञान नहीं। अविद्या जो है, एक और उदाहरण से समझते हैं। संसार का जितना भी ये फिजिकल साइंस है, मेटलर्जी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, यह सब कुछ अविद्या है। यह अज्ञान नहीं है, यह संसार के बारे में बता रहा है, यह अविद्या है। और विद्या क्या है? शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद युक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यही विद्या है। सही समझा। इसका अर्थ ये हुआ, आचार्य शंकर ये कह रहे हैं कि मैं वो बात आधे श्लोक में कहता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है। और वो आधी बात क्या है कि ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस एक वाक्य पर न जाने कितने हजारों शोध प्रबंध, रिसर्च पेपर्स, बुक्स लिखे गए होंगे। मेरी अपनी मान्यता है कि आचार्य शंकर जब कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि संसार झूठा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे एक फ्रेज है कि सूरज को दीपक दिखाना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दीपक एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य के सामने उसकी कोई क्षमता नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। ठीक वैसे ही चूंकि संसार ब्रह्म से ही निकला हुआ है, ईश्वर से ही डिराइव्ड है, तो इस संसार की ईश्वर के सामने नगण्यता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि संसार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करता है। इसी को विद्या कहा गया। यह जान लेना, और ये जान लेना मतलब किताब से पढ़ के याद कर लेना नहीं, इसको अनुभव में उतार लेना कि ब्रह्म सत्य है और यह जो संसार है, ये जो दिख रहा है, यह झूठा है। यही विद्या है। इस विद्या को जानने वालों ने इसको अलग अलग तरह से लिखा है। जैसे जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वो इसी ब्रह्म सत्य की तरफ संकेत कर रहे होते हैं। ये संपूर्ण जगत उनके इष्ट देवता, उनके जो ब्रह्म, जो उनके उपास्य हैं, सिया राम, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। अन्य कृष्ण भक्ति के लोगों ने अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है। यही विद्या है। इसको एक और स्तर पर समझते हुए चलें। भारतीय परंपरा में 5 मुख्य संप्रदाय हैं और 5 ही मुख्य देवता हैं। अन्य सभी देवता इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, इनके एसोसिएट्स हो सकते हैं, इनके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, इनके अंश या अवतारी हो सकते हैं। देवता प्रमुखतः 5 ही हैं। या यूं कहें कि ब्रह्म को हमने 5 अलग अलग स्वरूपों में देखा है। एक स्वरूप शिव का है, शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। एक स्वरूप विष्णु का है, उनको मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। एक गणपति का है, उनको मानने वाले गाणपत्य संप्रदाय के लोग होते हैं। एक शक्ति का है, देवी का, उनको मानने वाले शाक्त कहलाते हैं। और एक सूर्य का है, सूर्य को प्रत्यक्ष नारायण की तरह उपासना करते हैं, वो लोग सौर कहलाते हैं। इन 5 देवताओं के 5 अथर्व शीर्ष स्तोत्र होते हैं और उपासना पद्धति में उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इन 5 अथर्व शीर्षों की एक खास बात है कि देवता स्वयं बता रहा है कि मैं कौन हूँ। गणपति अथर्व शीर्ष में देवता स्वयं बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। सर वो किस तरह से बता रहे हैं? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। नारायण अथर्व शीर्ष में नारायण, शिव अथर्व शीर्ष में शिव, देवी अथर्व शीर्ष में देवी स्वयं के बारे में बता रही है। अब महाविद्या से कोरिलेट करें तो देवी अथर्व शीर्ष की हम बात करेंगे। देवी अथर्व शीर्ष में देवी का स्वयं वचन है
एषात्मशक्तिः, एषा महाविद्या, धनुष बाण अंकुश पाश धरा, य एवं वेद स जानति स शोकम तरति, य एवं वेद स मृत्युम तरति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो महाविद्या है ये आत्मशक्ति है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बाहर से प्रेरणा ले करके हम कहते हैं कि काली की उपासना कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी की उपासना कर रहे हैं। उपासना बहिरंग है, लेकिन हम इन्वोक कर रहे हैं उस आत्मशक्ति को जो हमेशा से हमारे भीतर पहले से ही है। तो देवी का वचन याद करें, एषा आत्मशक्ति ही, यह जो महाविद्या है, एषा श्री महाविद्या, वो क्या है? वो आत्मशक्ति है। वो हमारी ही आत्मशक्ति के 10 अलग अलग आयामों को 10 महाविद्या कहा गया है ना। और फिर उसमें देवी स्वयं कहती है कि जो इस तरह से इस विषय को जानता है वह शोक को नहीं प्राप्त होता और वह मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेने का मतलब क्या हुआ? किसी विषय को ठीक ठीक जान लेना है ना। जैसे अगर हम ठीक ठीक जान गए तो हमें ये पूर्णतया एहसास हो जाएगा कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, वही बात योग वासिष्ठ में वाल्मीकि के मुंह से कहलाया गया, वही बात अन्य ग्रंथों में भी कही गई है। लेकिन पढ़ के याद कर लेना और उसे अनुभव में उतारना, यह 2 अलग अलग विषय हैं। तो महाविद्याओं को वास्तव में इसी तरह से देखना चाहिए। वो चेतना के 10 स्वरूप हैं, वो आत्मशक्ति के ही 10 अलग अलग आयाम हैं। और मैं थोड़ा सा और स्पष्टता से कहूँ तो वो मनुष्य के ही मन के 10 आयाम हैं। 10 महाविद्याओं के क्रम में कई ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि इनकी संख्या 27 है, कहीं 24 मिलता है, कहीं 51 मिलता है, लेकिन वो बड़ा डिटेल हो जाएगा, बड़ा डीप हो जाएगा। इन जनरल सामान्य लोगों के लिए 10 महाविद्याओं का हम क्रम समझते हैं। क्रम बोला मतलब एक ऑर्डर में उसको आप पढ़ते हो या समझते हो, या हाँ। कुछ भी किसी को भी पहले पढ़ सकते हो? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि ऑर्डर है ना। वो क्यों है सर? ऑर्डर इसलिए है, अध्ययन की सुविधा के लिए, उपासना की सुविधा के लिए। वास्तव में तो इन 10 में कोई भेद नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे प्राण जो उस ऊर्जा को धारण करेंगे उनमें अंतर है। वो एक जैसे नहीं है, हम सब एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे दिखते हुए भी हमें बहुत बड़ा विशाल अंतर है। तो उस क्रम को ऋषियों ने, मंत्रद्रष्टा जो ऋषि थे, उन्होंने इस तरह से व्यवस्थित किया कि जो जिस गुण का है, जो जिस स्वभाव का है, उसको उस स्वभाव वाला इष्ट मिल जाए। आप देखिए हिंदू धर्म का संसार को कितनी बड़ी देन है। आप समझिए इस उदाहरण से, अन्य धर्मों में हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे संप्रदाय में तो मना है कि किसी धर्म की बुराई नहीं करनी, हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अन्य धर्मों में एक ही देवता है, एक ही इष्ट है, उसका एक ही स्वरूप है, एक ही तरह की उपासना है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म हजारों हजारों लाखों लाखों संप्रदायों का एक पुष्पगुच्छ है, एक सुंदर बगिया है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति। किसी को गुलाब पसंद आया, किसी को गुड़हल पसंद आया, है ना। किसी को देवी नहीं पसंद है, चलो हनुमान जी की शरण में चलते हैं, और सारे देवता सुनते हैं, है ना। यह हमारे धर्म की कितनी सुंदर बात। नास्तिकों तक के लिए जगह है, जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता उसके लिए भी हमारे घर में एक कमरा है ना। ये दर्शन के स्तर पर बड़ी विलक्षण बात है। तो जो सामान्य क्रम है महाविद्याओं का, उसमें हम लोग कहते हैं काली, तारा, महाविद्या, छिन्ना, भुवनेश्वरी। काली, तारा, किसी किसी जगह सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी तीसरे क्रम पे आती है, कहीं छिन्ना आती है। शुरुआत के जो 3 हैं वहाँ कोई मतभेद नहीं है। प्रथम महाविद्या काली है, द्वितीय महाविद्या तारा है, तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। इतना सभी परंपराओं में सामान्य है। और उसके बाद
कहीं बगला का क्रम पहले, कहीं भुवनेश्वरी का क्रम पहले, कहीं मातंगी पहले, अलग अलग संप्रदायों में ये अलग अलग निकल के आता है। मतलब सर शाक्त संप्रदाय एक है, उसमें हम माता की उपासना करते हैं, उसके अंदर भी और संप्रदाय हैं। बहुत सारे, अच्छा जी। है ना। अब जैसे एक उदाहरण हम समझते हैं, शाक्त संप्रदाय में 5 आमनायों में विभाजन है। पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय और एक ऊर्ध्वामनाय है। और भारत का ही हिस्सा है नेपाल, हमारा मित्र राष्ट्र है आज की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति में, वहाँ एक सर्वामनाय तंत्र भी चलता है। तो मुख्यतः ये 6 बड़ी ब्रांचेज हैं, उनके भीतर भी सब ब्रांचेज हैं। 3 तरह की मुख्य विद्याएं हैं महाविद्याओं के भीतर, कादी, हादी, सादी। क्या है सर? थोड़ा सा मंत्रों का अंतर, कहीं इष्ट के स्वरूप का अंतर। और इन विद्याओं के साथ एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल एक देवता की उपासना नहीं होती है, क्रम दीक्षा होती है। आपको किसी देवी का मंत्र मिलेगा तो उनके भैरव का भी मंत्र मिलेगा, देवी के साथ साथ उस क्रम के रक्षा देवताओं का मंत्र मिलेगा, है ना। अब जैसे किसी संप्रदाय में मान लीजिए कि त्रिपुर सुंदरी की उपासना हो रही है, तो कहीं उनके साथ वाराही की भी उपासना होती है, कहीं उनके साथ बगलामुखी की भी उपासना होती है, भैरव की होती है, महागणपति की होती है। तो सच ये है कि ये ऊर्जा के अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आध्यात्मिक अलग अलग स्तर हैं। ऋषियों का प्रयास ये था कि सबको एक साथ जोड़ लिया जाए ताकि कोई ईश्वरीय अंश हमसे छूटे नहीं। ठीक है। जैसे महाविद्याओं की संख्या 10 क्यों है, इसका भी एक रहस्य है। 10 की संख्या में आप देखें, दिशाएं 10 होती हैं। 10 दिशाएं? 10 दिशाएं होती हैं, पूरब, अच्छा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाएं हो गई। हर एक दिशा की एक एक स्वामिनी देवी है। अरे वाह। ठीक है ना। तो सामान्य शाक्त साधक जब सुबह अपनी उपासना में दिग्बंध करता है तो वो दिशाओं को नमस्कार करता है, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम वायव्याय नमः, इस तरह से। इन 10 दिशाओं के नाम में ही महाविद्याएं आ जाती हैं। अरे वाह। और जो मूल कथा है, पुराणों में जो कथाएं आती हैं, वो कथा ये कहती है कि एक बार भगवती सती के जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो देवताओं में भी झगड़े होते रहते हैं, मनुष्यों में ही झगड़े नहीं हैं, लगभग सभी योनियों में झगड़े हैं। देवताओं में जो संघर्ष होता है वो मुख्यतः 2 कारणों के लिए होता है। एक, यज्ञ भाग, मनुष्य पृथ्वी पर जो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ का कितना हिस्सा किस देवता को मिलेगा, ये देवता आपस में निर्णय करते हैं। इंद्र की सभा में, बृहस्पति के प्रतिनिधित्व में इस विषय के लिए कभी कभी लड़ाई हो जाती है। और दूसरा उनकी लड़ाई होती है सोमरस के लिए। सोमरस निश्चित तिथियों में चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर के उसको निकालते हैं और अन्य देवता प्राप्त करते हैं, उसके लिए लड़ाई होती है। तो भगवान शिव को यज्ञ भाग न मिले इसलिए दक्ष प्रजापति ने उनको नहीं बुलाया। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि उनको ना मिले? क्योंकि भारत में श्रेष्ठता बोध के चक्कर में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। दक्ष को कभी लगा कि शिव जी इस योग्य नहीं हैं और भगवान विष्णु ही यज्ञ भाग के संपूर्ण अधिकारी हैं। तो हम में से कई बार होता है ना कि एक विचार और उसी के आसपास हम इतने जड़ हो जाते हैं कि फिर और कुछ नहीं सोच पाते हैं। संभवतः दक्ष के साथ भी यही हुआ होगा। और भी कुछ कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि दक्ष की सती के अलावा 27 अन्य कन्याएं भी हैं। ये सभी 27 की 27 कन्याएं ब्याही हैं चंद्रमा को,
और यही 27 कन्याएं नक्षत्र कहलाती हैं। हाँ जी। और चंद्रमा सभी पत्नियों के यहाँ भ्रमण करते हैं, लेकिन चंद्रमा की रोहिणी पर अधिक आसक्ति हो गई। यह बात जब शिव जी तक पहुंची तो शिव जी ने उनको पहले श्राप दिया, फिर बाद में उन्होंने ही उस श्राप से मुक्ति दिलाई। इसकी भी भूमिका थी। तो मतलब सर 26 बेटियों की शादी चंद्रमा 27 और सती की तो लेकिन शिव जी से हुई अलग, वो अलग है, उनको अच्छा। अलग कहा गया। चंद्रमा शिव जी के साड़ू होते हैं, तो शिव जी को नहीं बुलाया गया। इस बात पर सती जो पार्वती हैं वो बड़ी क्रोधित हुई, बड़ा गुस्सा आया उनको। वो बोली कि मैं तो जाऊंगी, एक तो मेरे पिता हैं, मेरे पिता का घर है, उनके घर में अनुष्ठान है, यज्ञ है, मुझे जाना है, और दूसरा कैसे वो आपका यज्ञ भाग रोक सकते हैं। मेरे पिता होकर एक तो आप उनके दामाद हैं, दूसरे आप देवों के देव महादेव हैं, आपका यज्ञ भाग कैसे कोई मना कर सकता है। तो भगवान शिव उनको रोकते हैं, और भगवान शिव को रोकने के लिए, चूंकि पार्वती बड़े आवेश में थी, भगवान शिव जिधर से उनको रोकने जाते उधर से एक महाविद्या प्रकट हो जाती। ये 10 महाविद्याओं के प्रकटीकरण की एक कथा है, और भी अनेक कथाएं हैं। और देवी कहती है पार्वती कि प्राप्स्यसि यज्ञ भागम वा नष्टयिष्यामि वामखम, या तो मैं यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी और नहीं तो अपने पिता के यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। होता भी यही है, सती आत्मदाह करती हैं, यज्ञ नष्ट हो जाता है, यज्ञ भाग प्राप्त भी कर लेती हैं। इन्हीं सती के शव को लेकर के भगवान शिव विलाप करते हुए, भगवान शिव परम प्रेमी भी हैं, वो जितने बड़े वैरागी हैं वैसी ही उनकी आसक्ति भी है। जो परम वैरागी होगा उसी में परम आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। साधारण आसक्ति, साधारण वैरागी, ये तो ढुलमुल जीवों की बात है। तो भगवान शिव उनकी लाश को कंधे पर लेकर के आकाश मार्ग से विलाप करते हुए विचरण करते हैं। संपूर्ण संसार त्राही त्राही कर उठता है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि ये तो गजब ही हो रहा है, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो भगवान विष्णु अपने चक्र से यह सोच करके कि सती के शव में इनकी आसक्ति हो गई है, तो शव को अगर नष्ट कर दिया जाए तो क्या पता भगवान शिव की तंद्रा टूटे, उनकी आसक्ति भंग हो। तो उस सती के शव को कई टुकड़ों में काट देते हैं। 51 स्थानों पर शव के अलग अलग हिस्से गिरते हैं, और यही भारतवर्ष की भी परिधि है। जहां जहां शक्तिपीठ है वो सब भारतवर्ष है। आज हिंगलाज पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में 2 शक्तिपीठ हैं, यह सब कुछ भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष कोई साधारण भूमि भर नहीं है, कोई भौगोलिक राजनीतिक भूखंड नहीं है अन्य देशों की तरह। इसकी एक निश्चित आध्यात्मिक परिधि है। रहस्यदर्शी कहते हैं कि वह भूमि जिसमें 51 शक्तिपीठ, 12 वाराह क्षेत्र, 14 सौर क्षेत्र, 12 नारायण क्षेत्र, 16 गणपति क्षेत्र आते हैं, वही भूमि भारतवर्ष है। और भारतवर्ष आप देखिए सदियों से नहीं, सहस्त्राब्दियों से कितने लुटेरे, गुंडे, डाकू, चोर आते रहे, फिर भी भारतवर्ष बचा हुआ है। आज भी इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। उसके पीछे जो शक्ति है वो यही आध्यात्मिक शक्तियाँ ही हैं। इस देश को ढंग से देखिए, पूरा एक दिन ट्रैवल करिए देश में तो लगेगा कि कोई शक्ति ही चला रही है। अदरवाइज तो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस देश को तो डूब जाना चाहिए था। तभी सर बाहर के लोगों की हमेशा कोशिश ये होती है कि इसी शक्ति को तोड़ा जाए। बिल्कुल, है ना? इसी शक्ति को तोड़ने के लिए वो कोणार्क से लेकर के, लोलार्क से लेकर के और मोढेरा के सूर्य मंदिर तक तोड़े जाते हैं। बनारस तोड़ा जाता है, अयोध्या तोड़ा जाता है, इसीलिए तोड़ा जाता है। और फिर भी वो सफल नहीं हो पाए और ना कभी हो पाएंगे। सर 10 महाविद्या के लिए बोला जाता है एक ही सत्य के 10 रूप हैं, वो किस लिए बोला जाता है सर, हमें प्लीज समझाओ। देखिए, एक तो जैसे मैंने अभी इस कथा में ही देखा हमने कि पार्वती के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है।
और देवी अथर्वशीर्ष का उदाहरण हमने देकर के आपको बताया कि देवी स्वयं कहती है कि एषा आत्म शक्ति, या मेरी ही आत्मा की शक्तियां हैं, एषा श्री महाविद्या, एषा दश महाविद्या। ठीक है। देवी को 10 दुर्ग प्रहरिणी कहा जाता है, 10 दुर्गों पर रक्षा करने वाली। इसको इस तरह से भी देखिए कि शिव मध्य में है और 10 दिशाओं में 10 देवियां हैं। वह जो कथानक है कि पार्वती उनको रोकने के लिए 10 विद्याएं प्रकट कर रही हैं, उसको भूल जाइए। शिव मध्य में है और 10 दिशाओं में 10 देवियां हैं, और यह एक दूसरे का कर्षण कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। योगियों के लिए इसका अर्थ यह होता है कि शिव के बिना देवी का कोई अस्तित्व नहीं है, और शक्ति के बिना शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक शब्द लीजिए शिव, इसमें से इकार अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? शव। यानी कि शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं। अरे वाह! ये योगदर्शी, रहस्यदर्शी, तंत्रवेत्ता इसको बताते हैं। भगवान पतंजलि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने उद्घोष किया प्रथम बार कि यह जो वर्ण है, यानी कि जो अक्षर है, यह स्वयं डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, गॉडली है, ईश्वरीय है। उन्होंने जोर दे करके कहा, इदम वर्णानाम ब्रह्म ज्योति रश्मि भी। यह जो वर्ण है ना, ये ब्रह्म ज्योति की रश्मियां हैं। ठीक है। इसीलिए आप सभी महाविद्याओं में देखेंगे कि उनके अजीबोगरीब मंत्र हैं, जिनको बीज मंत्र कहा जाता है। तांत्रिक लोग जब उनका उच्चारण करते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्या बोल रहा है, ह्रीम क्लीम ग्लौम गम, ये क्या है? ये उन्हीं वर्णों के परम संधि से बने हुए ब्रह्माक्षर हैं। ये साधारण अक्षर नहीं है। और आप देवियों को देखेंगे, जैसे भगवती काली को देखिए, प्रथम महाविद्या, मुंडमाला पहने हुई है। कोई देवी जिसको हम परम सौंदर्य की अधिष्ठात्री कह रहे हैं, वो मनुष्य के नरमुंड की माला क्यों पहनेगी? और नरमुंड माला में जो नरमुंड हैं उनकी संख्या 50 ही क्यों होगी? यह जो 50 नरमुंड हैं, यह 50 वर्णों के प्रतीक है। अ आ ई से लेकर के आज्ञा तक इनकी संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और ये 50 वो नरमुंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वर्ण जो है ना, वो अपने आप में ब्रह्म का द्योतक है। हर एक देवी के नाम की अगर हम व्याख्या करें तो वहाँ से भगवान पतंजलि का यह कथन कि वर्णा नाम ब्रह्म ज्योति रश्मि भी, यह और स्पष्ट होता चला जाएगा। जैसे प्रथम महाविद्या को लेते हैं। प्रथम महाविद्या को हम कहते हैं काली या कालिका। इनका एक और नाम है आद्या, इनका एक और नाम है अजा, और इनके न जाने और कितने नाम हैं, हजारों लाखों, मनुष्य की सीमा से भी परे। आद्या कहने का अर्थ ये है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी यह देवी थी। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, तो वो ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स क्या है, मल्टीवर्स कैसे बना, ये ग्रह तारा नक्षत्र कैसे बने, समय काल इसका निर्धारण कौन करता है, इस पर अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत करता है। और ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। नासदीय सूक्त को आज भी विज्ञान वाले लोग अपनी बात से वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो नासदीय सूक्त एक जगह कहता है कि जब शुरुआत हो रहा था ब्रह्मांड का, कुछ भी नहीं था। नासदीय सूक्त उसका एक ऋग्वेद का ही एक हिस्सा है। तो वो कहता है कि तम आसीत तमसा गूढ़म, बहुत अंधेरा था और बहुत घना अंधेरा था। यह जो घना अंधेरा है, यही वो भगवती काली है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो काली, वो काला रंग था, है ना। आधुनिक भाषा में अगर हम कहें तो संसार की जो टोटल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी, उसका जो सम है वही भगवती काली है।
या ऐसे समझा जाए, जैसे हम लोग 2 टर्म में बात करते हैं ना, मैटर और एनर्जी। तो मैटर तो स्वयं चलेगा नहीं, वो तो जड़ है। उसको चलाने के लिए जो कुछ भी एनर्जी चाहिए, जो भी ऊर्जा के जितने भी रूप आप देख रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल हो, बायोकेमिकल एनर्जी हो, वो सभी ऊर्जा का अंतिम स्रोत काली है, उसी को काली कहते हैं। एक और उदाहरण से समझा जा सकता है, आजकल ब्लैक होल की बात होती है कि ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी, वो इतना कंडेंस्ड था कि मिट्टी के एक ढेले के बराबर ब्लैक होल का वजन पूरे ब्रह्मांड के वजन के लगभग बराबर ठहर सकता है। इतना कंडेंस्ड कि अब उससे लाइट भी नहीं पास हो सकती। यह जो ऊर्जा है, यह जो अजा शक्ति है, यह जो आद्या शक्ति है, वही भगवती काली है। सर लोग डरते हैं लेकिन काली माँ हाँ, के लोग नाम से। डरते हैं और थोड़ा डरना भी चाहिए, है ना। ये डर जो है वो निराधार नहीं है। वो इसलिए जितनी भी महाविद्याएं हैं ना, इस उपासना का प्रादुर्भाव जिन ऋषियों ने के समक्ष हुआ, उसके पीछे पहला कॉन्सेप्ट यही था कि कर्म बंधन का नाश होगा। आप जितनी भी देवियों की उपासना है आप देखेंगे तो उसमें अंत में फलश्रुति में आएगा कि कर्म बंधन प्रमुच्यतई, कर्म बंधन किल्विषयी, कर्म बंधन नाशिनी। तो जो कर्म बंधन का नाश कैसे होगा कि जो पिछले शुभ अशुभ कर्म हमने किए हैं उसका फल भोग लिया जाए, यही तो नाश होगा। तो देवी क्या करती है कि जो कर्म फल आपको 10 साल में मिलता, वो 2-4 महीने में दिखा देती है पूरा पिक्चर आपको। आप परेशान हो जाते हैं, आपका जो स्टेटस को है, जो इक्विलिब्रियम है, वो खराब हो जाता है। इसलिए लोग डरते हैं। अब काली के अवतार की भी अनेकों कथाएं हैं। जैसे एक तो वो दक्ष यज्ञ से संबंधित हो गया। 1-2 कथाओं तक हम आपको ले चलें जिस पर बड़ी कम चर्चा है। वाल्मीकि रामायण में सीता को भद्रकाली माना गया है और उसके संकेत तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ना, उसमें भी मिलते हैं। जैसे भगवान राम को वनवास हो गया है और राम लक्ष्मण सीता जंगल को जा रहे हैं। गांव वाले उनको देखते हैं तो तुलसीदास जी वहां पर एक बहुत सुंदर रूपक गढ़ते हैं। वो कहते हैं कि उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, दोनों राम लक्ष्मण के बीच में सीता जी हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया जा रही है, और ये माया ही तो महाविद्या है। एक और सुंदर जगह पे वो गढ़ते हैं तुलसीदास, जब धनुष भंग हो जाता है सीता के स्वयंवर में, तो तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। वो लिखते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम के मध्य ने धनु तोड़ा। तो जैसे मैंने अभी आपको शिव शब्द की व्युत्पत्ति दिखाई, राम शब्द की व्युत्पत्ति में र और म के बीच में वो जो संधि है, वही सीता जी हैं, वही भद्रकाली हैं। वाल्मीकि जी ने एक और ग्रंथ लिखा, गुप्त रामायण, कहीं कहीं उसका नाम अद्भुत रामायण भी आता है। उसमें एक बड़ी सुंदर सी कथा है कि एक दिन भगवान राम एकांत में सीता जी के सामने खूब अपनी प्रशंसा बतिया रहे थे कि मैंने ऐसे युद्ध किया लंका में, रावण को ऐसे मारा, कुंभकर्ण को ऐसे मारा। तो सीता जी मुस्कुरा दी। क्या वो आपने मारा या मेरी शक्ति ने? ना ना, अब भगवान राम बोले तुम मुस्कुराई क्यों बताओ? कहने नहीं, रहने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। अब पत्नी का रहस्य पति जानने में बड़ी जिज्ञासा रखते हैं वो लोग। तो बोले नहीं बताओ, नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं। सीता जी ने कहा, दशानन रावण को मार के आपको इतनी खुशी मिल रही है, अगर कहीं सहस्त्रानन रावण को मार देते तो क्या होता?
भगवान राम ने कहा, ये सहस्त्रानन रावण कौन है? मैं भी यही पूछने वाली थी। बोले, दशानन रावण का एक बड़ा भाई है। रावण सिंगली द्वीप श्रीलंका में रहता था, वो पुष्कल द्वीप में रहता है। शक्ति है तो उसको मार के दिखाइए, तब मैं मानूंगी। भगवान राम सबको बुलाते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सुग्रीव अंगद जामवान, चलो भाई। सेना चली, ये लोग पुष्कल द्वीप पहुंचते हैं, सीता जी को भी साथ लेके जाते हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूं अपनी वीरता। और वहां सहस्त्रानन पहले ही बाण में भगवान राम को मूर्छित कर देता है। सीता जी को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान चल दिए, लीला संवरण हो गया। भरे क्रोध में इनके शरीर से भद्रकाली उत्पन्न होती हैं और सहस्त्रानन का वध करती है। फिर भगवान राम को होश आता है तो उनको लेके आती है, अयोध्या के बताती कि और बताओ वीरता कैसी रही तुम्हारी। तो सीता भद्रकाली हैं, द्रौपदी वो काली की अवतार हैं, कम लोग उसको जानते हैं। ये जो 5 पांडव हैं, ये पंचवक्त्र शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यज्ञाग्नि से पैदा हुई याज्ञसेनी द्रौपदी है, ये भद्रकाली का ही स्वरूप है। कलयुग का भार हरण करने के लिए उसने अवतार लिया था। काली आद्या है और काली की जो शक्ति है, जो उसका प्रकाश है, अगेन आप उसको वर्ण में समझिए। काली को हम कालिका कहते हैं। कालिका शब्द को अगर आप तोड़ दें, संधि विच्छेद कर दें, तो क आ ल ई क आ, इतने शब्द बने। क ब्रह्मवाचक है, इसीलिए आप महाविद्याओं की परंपराओं में देखेंगे, खासतौर से श्री विद्या की परंपराओं में, जो श्री कुल कहा जाता है, बहुत सारे मंत्र क से शुरू होते हैं। वो मंत्र पढ़ने की मनाही है, क से शुरू होते हैं वो मंत्र, क्योंकि क ब्रह्मवाची है। आ अनंत का बोध कराता है, ल वो सूक्ष्म आत्मा का संकेत करता है, और ई उस आत्मा को जोड़ने वाली शक्तियों के बारे में बताता है। तो कालिका इस छोटे से शब्द का एक बहुत विशाल अर्थ निकलता है, और वह अर्थ क्या है कि वह महान परमात्मा ही इस सूक्ष्म आत्मा में विराजता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इतनी बड़ी बात कहने के लिए शास्त्रज्ञों ने कितना छोटा शब्द चुना, काली। यह नाम अपने आप में एक महान मंत्र है। अनेक ऋषियों के यही केवल नाम का उपदेश होता है, इसका वर्णन है पुस्तकों में। यही शब्द जो है वेदों में किस तरह से आएगा, आप देखें कि 4 वेद के 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेत केतो, अयम आत्मा ब्रह्म। और उसी को आगमों ने, तंत्र ने एक शब्द चुना कहने के लिए, काली। जिस चीज को कहने के लिए हजारों पन्ने काले किए गए होंगे, उस चीज का तत्व, एसेंस, वो काली है। एक छोटा सा वर्ड। एक छोटा सा शब्द। तो सर, मतलब अभी आपने ना काली के बारे में, माँ काली के बारे में इतना कुछ बताया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ना एक पूरा सर्कल लेके लाइफ के ट्रुथ के बारे में बता दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बाकी 9 रूप हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उसी काली में ही जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें इतना कुछ सब कुछ कवर हो गया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि और जो 9 रूप हैं, अब वो क्या हैं? अगली जो महाविद्या है, तारा, उनको हम माता। तारा कहते हैं। तारा को समझने के लिए ना एक विश्वास, एक रूपक की तरफ हम संकेत करें। इष्ट का गुण भक्त के भीतर उतरता है। हाँ जी। प्रेमी का गुण प्रेमी के भीतर उतरता है। आप 5-10 वर्ष किसी के साथ रह लीजिए, उसके कुछ एक गुण आपके अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल। परिक्रमा हम जिसकी करते हैं, जिसके आसपास हम घूमते हैं, उसके गुण हम अपने अंदर लेते चले जाते हैं। सर, इसीलिए हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं। इसीलिए मंदिर में परिक्रमा करते हैं। आप देखेंगे कि जो सूर्य के उपासक होते हैं, उनमें कुछ तेज का अंश आता है।
जो हनुमान के उपासक होते हैं उनमें हनुमान जी का अंश दिखेगा। कृष्ण के उपासकों में कुछ माधुर्य, ललिता के उपासकों में माधुर्य दिखेगा आपको। ऐसे ही काली के उपासकों में क्या बिल्कुल दिखेगा वो आप रामकृष्ण परमहंस की जीवनी से देखिए। दो छोटी कथाएं बताओ रामकृष्ण परमहंस के जीवन की। वह संसार के ज्ञात लोगों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तात्कालीन जितने भी संप्रदाय थे उन सबके माध्यम से वो ईश्वर तक पहुंचे थे। अद्भुत विलक्षण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति फिर न जाने कब होगा। तो रामकृष्ण परमहंस हुगली नदी पर एक दिन जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सिद्ध आदमी वो चमत्कार दिखा रहा है, पानी पे पैदल चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस एक नाव बुलाते हैं, बोले भाई पार जाना है, कितना पैसा लगे? बोला 1 पैसा। नाव पे जाते हैं उधर, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। लोग कहें क्या कर रहे हो आप? बोले ये जो जादू दिखा रहा है इसका मूल 1 पैसा है। कृष्ण और काली एक ही हैं। आगम कहते हैं, तंत्र कहते हैं कि कृष्णस्तु कालिका स्वयं। भगवान कृष्ण को समझेंगे तो कालिका को समझने लगेंगे। अब जैसे देखिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, खूब लीला रचते हैं, एक दिन व्रत छोड़ के चले जाते हैं, खूब लीला रचते हैं, पांडवों को संसार का सबसे विजयी बना देते हैं, एक दिन कहते हैं स्वर्गारोहण करो, जाओ खत्म, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, देन जस्ट शट डाउन। ये कृष्ण का व्यवहार है। एक दिन खुद भी चल देते हैं और उसको बुला के कहते हैं कि तुम ही मुझे मारना। छोटे से झगड़े से शुरुआत करा के पूरे वृष्णि वंश का नाश करा देते। तो कालिका क्या है? संहार मूर्ति है। वो एक दिन सब कुछ विध्वंस करेगी, और विध्वंस क्यों करेगी? नव सृजन के लिए। सर इससे डिटैचमेंट सीखते हैं हम। यस, वैराग्य, बिल्कुल, डिटैचमेंट। हाँ जी। रामकृष्ण परमहंस की दूसरी घटना को देखिए कि उनके गले में कैंसर हो गया और उनके शिष्यों ने कहा कि जब भगवती पराम्बा महाकाली स्वयं आपसे बात करती, आप उसको भोजन कराते हैं, तो उससे कह कि ये ठीक क्यों नहीं करवा लेते? बोले कर्म बंधन भी तो काटना है। तो जो जिस देवता की उपासना करता है, भक्त के भीतर उसके कुछ लक्षण आते हैं, प्रकट होते हैं। जी। आप देखें ना कुछ कॉलेज वगैरह में क्लास में बच्चे होते हैं, लड़कियों के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो उनमें लड़कियों वाले गुण, उस तरह से रिएक्शंस। कुछ लड़कियां लड़कों में ज्यादा रहती हैं तो पता चले गालियां बकने लगती। हाँ जी। तो तारा का एक अद्भुत भक्त हुए वामा खेपा। क्योंकि हमने काली के बारे में इतना सीख लिया, मेरे को अब मैं काली इज इक्वल टू डिटैचमेंट, मेरे दिमाग में ऐसा बन गया। चलिए यह भी एक विषय हो सकता है ना। काली जो है वो अल्टीमेट डिटैचमेंट भी है और वह संपूर्ण भोग भी है। और तंत्र का रहस्य यह भी है कि वह भोग की मनाही नहीं करता, वह भोग और फिर भोग के पार जाने की बात करता है। भोगों को इतना भोग लिया जाए कि अब उसमें आसक्ति न रहे। हाँ जी। जिन लोगों ने बहुत रसगुल्ला खा लिया है उनको डायबिटीज हो गई, अब वो रसगुल्ला नहीं खाना चाहते, वो डिटैच हो गया। तंत्र अद्भुत है। भारत का जो तंत्र है वो बुद्धि, मन, चित्त की सीमाओं से बहुत पार जाता है, तर्कणा की सीमाओं से पार जाता है। अब ये जो महाविद्याएं हैं, यह ब्रह्म है, शून्य साक्षिणी है, इनको हम शब्दों में कितना लपेट पाएंगे, समेट पाएंगे, यह हमारी भी सीमा से बाहर है ना। तो तारा पर आते हैं। तारा, जैसे मैंने कालिका शब्द का विच्छेद किया ना, तो तारा का थोड़ा सा करते हैं। तारा जो है तारिणी है, तारने वाली। तो तारती भी है और भवद्वीप और इसके भवरोगों से रक्षा भी करती है, उससे भी तारती है, इसलिए उसका नाम तारा है। भवरोग क्या हुआ सर? संसार का जो चलता रहता है ना। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो बोला लोग रोज यहाँ मर रहे हैं और फिर भी और जीने की इच्छा कर रहे हैं, यही भवरोग है ना। तो तारा जो है यह सबसे रहस्यात्मक देवियों में से है और एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी कमर पतली नहीं है।
जिसको हम मोटा बनाते हैं, खूब अच्छा। बड़ा पेट बनाते हैं। जब तारा का चित्रांकन देखिए, खूब पेट बड़ा है, उसका भी रहस्य है। ज्योतिष में पेट को हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव ज्ञान का, पूर्व पुण्य का होता है। तो जो सबसे ज्ञान वाली महाविद्या है, उसका पेट हमने थोड़ा स्थूल बनाया। तारा संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। तारा के 3 स्वरूप, उनकी उपासनाएं भारत में प्रचलित हैं। एक को हम कहते हैं नील सरस्वती, एक तारा और एक उग्र तारा। ये सतरजतम से संबंधित है। तारा का रहस्य यह है कि वो संपूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मांड के पूरे ज्ञान को घनीभूत कर दिया जाए तो जो स्वरूप बनता है वो भगवती तारा का है। तारा के पास एक अद्भुत अस्त्र है हाथ में। ऐसा अस्त्र किसी देवी देवता के पास नहीं है। कैंची। कैंची जो है वो भक्त के कर्म बंधनों को काटने का काम करती है, इसलिए देवी के हाथ में कैंची दिया। और नील वर्णा बनाया। आप देखें कि संसार की कोई भी वस्तु जो अनंत है वह नील वर्णा होती है। वो आसमान का रंग हो, वो समुद्र का रंग हो, या व्यापकता में किसी भी चीज को देखिए, महाविष्णु को देखिए तो वो नीले रंग के बनेंगे। तो तारा नीले रंग की बनती है। तारा थोड़ी विवादित भी है। बौद्ध लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने तारा को हमसे उधार लिया। जैन भी तारा पर अपना अधिकार मानते हैं। और इसके पीछे जो कथा है, वो कथा ये है कि एक बार भगवान वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी मिनटों में नए नए ब्रह्मांड, संसार, परिवार बना रहे। तो बोलते हैं कि पिताजी ये किस शक्ति से आप कर पाते हैं? बोले भगवती तारा की कृपा से मैं कर पाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि पिताजी मैं भी अब भगवती तारा की कृपा प्राप्त करूंगा और आप जैसी शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। बच्चे बाप को कॉपी करते ही हैं। तो वशिष्ठ आते हैं और वैदिक रीति से तारा की उपासना हजारों वर्ष करते हैं, लेकिन तारा प्रसन्न नहीं होती हैं। उनको तारा का दर्शन नहीं होता है, उनको मंत्र नहीं मिलता है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास। वो कहते हैं कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले तुम गलत जगह काम कर रहे थे, तुम इसको चीनाचार विधि से करो। वो क्या होती है सर? आगम तंत्र की विधि से करो। अच्छा। वैदिक नहीं, तंत्र की विधि से। उस समय यह विधि चीन देश में प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम चीनाचार है। तो बोले वो सीखने के लिए मैं किसके पास जाऊं? बोले भगवान बुद्ध के पास जाओ। वो कहाँ रहते हैं? बोले अवलोकितेश्वर बुद्ध इस समय चीन में रहते हैं। वो प्रथम बुद्ध थे। यह जो गौतम बुद्ध थे ये 28वें बुद्ध हुए। अभी 29वें बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध का अवतार होना बाकी है। तो प्रथम बुद्ध के पास जाते हैं। वही प्रथम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। उनसे सीख करके आते हैं तो तारा की शक्ति प्रकट होती है और वो वशिष्ठ को आशीर्वाद देती है। वास्तव में यह जो विभाजन है कि ये बौद्ध है, ये हिंदू है, ये जैन है, यह विभाजन तो मनुष्य द्वारा किया हुआ है। देवता के यहाँ, ईश्वर के यहाँ धर्म का विभाजन नहीं है। वहाँ एक ही धर्म है, सनातन धर्म। एक ही काम है, उपासना से ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए यह मसला ही नहीं उठता है कि बौद्धों ने हिंदुओं से लिया या हिंदुओं ने बौद्धों से लिया। क्या बौद्ध अगर हमसे कोई कहे कि हमें ये उपासना सीखनी है तो क्या हम उनको नहीं देंगे? या अगर कोई हिंदू किसी बौद्ध ऋषि के पास जाएगा तो वो क्या नहीं देगा? ये मतलब इंसानों की श्रेष्ठता वाली लड़ाई ये है। मूर्खता हाँ की जी। लड़ाई है। दरअसल बुद्ध ने भी कभी अलग से कोई बौद्ध धर्म चलाया ऐसा तो था ही नहीं इतिहास में। ये तो कुछ लोग जिनको अपनी दुकानदारी चलानी है उन्होंने शुरू कर लिया। तो तारा पर सब मानते हैं और सबकी है। तारा तो सबकी है। तारा कैसी देवी है? वह शिव की भी जननी मानी जाती है। अच्छा जी। एक कथा है कि देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम के बाद शक्तियों का, औषधियों का, रिसोर्सेज का लोप हो गया। तो सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने सलाह दी कि सारी निधियां समुद्र में समाहित हो गई हैं, तो हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। तो समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को
और मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी, अमृत, बहुत सारी चीजें, ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, ये सब निकले। हलाहल विष भी निकला। तो अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन लगी थी। जब हलाहल विष निकला तो उसे कौन धारण करे? भगवान शिव ने उसको धारण किया। तभी वो नीला। हाँ, इसलिए उनका था। कंठ हाँ जी। हलाहल विष के प्रभाव से नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। वो विष इतना तीक्ष्ण था कि भगवान शिव को भी मूर्छा आ गई। और भगवान शिव को मूर्छित होते हुए देखकर भगवती तारा वहां आती हैं और शिव को अपना दूध पिलाती हैं। और उस दूध को पी करके भगवान शिव पुनः स्वस्थ होते हैं। यह तारा का प्रभाव है। वाह सर। है ना? यह रूपक है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यह जो टॉक्सिन है, ये जो पॉइजन है, ये जो वेनम है, यह अज्ञान है। और इसने शुद्ध शिव को भी अशुद्ध करने का प्रयास किया। और उस शिव को पुनः उनकी अवस्था में सचेतन करने का काम भगवती तारा करती है। यह तंत्र का रहस्य है। तारने वाली तो सबको तारती है। परंतु भारत में देखें कि तारा की उपासना के 3-4 बड़े स्थल हैं। जैसे तारापीठ है। तारापीठ कहाँ पर है सर? पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिला है। बर्धमान में रामपुर हाट एक छोटी सी जगह है। वहाँ पर ब्रह्माक्षी नदी बहती है। ब्रह्माक्षी नदी के किनारे बहुत बड़ा श्मशान है और वहीं पर तारापीठ मंदिर है। उस मंदिर से वामा खेपा का नाम जुड़ा हुआ है। वो भगवती तारा के अनूठे साधक हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस का नाम काली से जुड़ा हुआ है, वैसे वामा खेपा उनसे जुड़े हुए हैं, माँ तारा से। वामा खेपा एक बड़े गरीब घर में पैदा हुए और इतने भाग्यहीन थे कि उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब जो माँ थी वो अकेली थी, बेचारी थी, बेरोजगार थी। बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए इसके लिए पहले लोग माँ उसको मामा के घर भेज देती थी। अब मामा के घर पहले से बच्चे होंगे, ये नया बच्चा आ गया तो इसकी उस तरह से पालन पोषण देखभाल नहीं होगा जैसे कि एक समृद्ध परिवार में होनी चाहिए। लेकिन मामा के घर में एक अच्छी बात है कि तारा की उपासना होती है। अब ये बच्चा तारा से इतना कनेक्ट करता है कि अपनी निजी माँ को, जन्मदात्री माँ को छोटी माँ कहने लगता है और तारा को बड़ी माँ कहने लगता है। और वो बच्चा शिव जी है। वो बच्चा वामा खेपा है। तो शिव भगवती तारा का भक्त है, शिव का ही अंश है। हाँ, तभी उनको तो वामा खेपा जननी बोला जाता है। वामा खेपा जब बड़े होते हैं तो वही ब्रह्माक्षी नदी के किनारे जो महाश्मशान है वहाँ देखते हैं कि तरह तरह के योगी तांत्रिक आ रहे हैं, तो उनसे कुछ कुछ उपासना सीखते हैं और वो उस उपासना में इतना रम जाते हैं कि पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। कभी कई कई दिन नहीं नहाए, कभी पूजा ही किए जा रहे हैं, कभी महीनों पूजा नहीं हो रही है। तो वहाँ के और बच्चे उनको खेपा कहने लगते हैं। बंगाली में खेपा का मतलब होता है पागल। एक दिन वहाँ रानी को भगवती तारा स्वप्न में दर्शन देती है कि ये मेरा स्थान है, यहाँ पर बड़ा मंदिर बनाओ। रानी मंदिर बना रही है, तो जब रानी मंदिर बनाएगी तो सब लोग, सारे पंडा पुरोहित ब्राह्मण वहाँ एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए आ जाएंगे कि भाई मैं ही मुख्य पुजारी हो जाऊं। तो रानी रात में सपना देखती है कि वामा खेपा को मुख्य पुजारी बनाना। अब वामा खेपा मुख्य पुजारी बन जाते हैं, वही जो आज का मंदिर है तारापीठ, उसी मंदिर के। बाकी पंडे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं कि ये खुद पहले खाता है, देवी को बाद में खिलाता है। रानी उनको आगे फटकारती है, काम से हट जाती है। रात को रानी फिर सपना देखती है कि तुमने मेरे बच्चे को हटा दिया, जाओ उसको बुला के ले आओ। वामा खेपा पहाड़ी में छुप के रोते रहते हैं, तो रानी को बोलते हैं कि तुमने मुझे हटा दिया, पंडितों ने मारा, बताओ मेरा दोष क्या है, क्या करूं? मैं तो चख के देख रहा था कि सही बना है कि नहीं, माँ के लायक है कि नहीं। उनके जीवन में रहस्य के तमाम घटनाएं घटती हैं। बादलों को रोक लेते हैं, कभी हजारों लाखों लोगों को भोजन करा देते हैं, हजारों निसंतानों को संतान दे देते हैं। रानी के जीवन में भी अनेक परिवर्तन होते हैं।
जैसे रामकृष्ण परमहंस का चरित्र है, वैसा ही वामाखेपा का चरित्र है। तारा का जो नील सरस्वती स्वरूप है, ऐसा मानते हैं कि किसी व्यक्ति पर अगर राहु का प्रकोप है तो नील सरस्वती स्तोत्र के पढ़ने मात्र से राहु शांत हो जाते हैं। ऐसा भगवती तारा का सामर्थ्य और पराक्रम है। सर, रामकृष्ण परमहंस और वामाखेपा, क्या ये दोनों ही शिव जी के अवतार थे? नहीं नहीं, ये अवतार नहीं है, ये भक्त हैं। आप देखिए कि जिस भी व्यक्ति में, मुझे मतलब सुन के ऐसे लग रहा है कि वो भक्त के रूप में आए हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो भक्त हैं, वो शिव जी के अंश नहीं थे, वो भक्त थे। इस परंपरा की ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति है कि भक्तों में तमाम चमत्कार पूर्ण कौशल कर देने की शक्ति आ ही जाती है। ये तो वो नाम है जो प्रसिद्ध हो गए, प्रचलित हो गए। महाविद्याओं के अनेक ऐसे साधक हैं, आज भी हैं, जिनका नाम प्रचलित नहीं है, जो लगभग उसी समानांतर शक्ति को धारण करते हुए फिरते हैं। अच्छा जी। और स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद साहब या दूसरे लोग जो पश्चिमी दुनिया में जो काम करके उन्होंने दिखाया, वैसा काम कर सकने की क्षमता रखने वाले भारत में हजारों लाखों लोग हैं। हाँ जी, है ना, क्योंकि यहाँ उपासना रग रग में समाई हुई है। भारत का केंद्रीय तत्व उपासना है। आप देखिए ना, आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कोई भी पुराण पढ़िए। रामायण के महानायक श्री राम हैं, ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, और वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। शिव जी राम जी की पूजा कर रहे हैं, फिर राम जी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, फिर शक्ति जब आशीर्वाद देने आती हैं तो कहती हैं आप तो मेरे हृदय के अंश विष्णु ही तो हैं। सब एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन हुआ। पूजा करने का मतलब छोटा हो जाना नहीं होता है। यह महानायकों का यह दृष्टांत यह दिखाता है कि भारतवर्ष में उत्पन्न हुए व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। हमारे राम, कृष्ण, अर्जुन, शिव, ब्रह्मा सब उपासना कर रहे होते हैं। सर, अब अगर क्रम के हिसाब से चले तो अब अगला त्रिपुरा सुंदरी जी, उनके बारे में बताइए। ठीक है। त्रिपुर सुंदरी के बारे में शब्दों में बता पाना बड़ा असंभव काम है ना। जैसे कालिका को मैंने कहा कि वो ऊर्जा का घनीभूत रूप है, तारा को मैंने कहा कि वो ज्ञान का घनीभूत रूप है, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और कृपा का घनीभूत रूप है। उससे सुंदर, उससे कृपावंत कुछ नहीं संसार। सुंदर मतलब फिजिकली सुंदर वो या कोई और सुंदरता से कुछ और बोलना चाह रहे देखिए, हैं? फिजिकल सुंदरता भी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है। मैं आपको ज्योतिष का एक रहस्य यहाँ पे इंटरवीन करूं। जो लोग सुंदर हैं, जैसे आप हैं, बहुत सुंदर हैं, तो ये लोग पिछले जन्मों के अच्छे कर्म करके आए हुए लोग होते हैं। हमारे यहाँ तंत्र में, आगम में सौंदर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है। सौंदर्य सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं का मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है। तो सौंदर्य फिजिकल होते हुए फिजिकल नहीं है। ठीक वैसे ही त्रिपुरा सुंदरी का, भगवती ललिता पराभट्टारिका का जो सौंदर्य है, वह आध्यात्मिक सौंदर्य है, वह फिजिकल सौंदर्य है, और सौंदर्य के जितने भी अन्य प्रतिमान हैं वह हर तरह का सौंदर्य उसके पास है। आप देखें कि जब कोई कवि किसी स्त्री, किसी सुकन्या के सौंदर्य का वर्णन करता है तो कवियों के पास दो तरह की शैली होती है। एक शैली को हम कहते हैं केशादि पादांत, बाल से लेके पैर तक नखशिख सौंदर्य का वर्णन जिसे कहा गया, वह वर्णन होता है। और एक होता है पादादि केशांत, नीचे से ऊपर तक सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि भाई ऐसी आंख है, ऐसे पैर हैं, ऐसे हाथ हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन करने में यह दोनों भी कम पड़ जाते हैं। अरे वाह! सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी जो देवी भगवती के सौंदर्य के बारे में कहा गया, वो तांत्रिक आगमों और कविता का सर्वश्रेष्ठ उपमान है। उससे सुंदर कविता काव्य सौष्ठव की दृष्टि में भी संसार में नहीं है। और यहीं से हम सभी महाविद्याओं में ये चीज कॉमन है
आप एक चीज देखेंगे कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा रखते हैं। शिव जी के भी हैं। शिव जी हैं और सभी महाविद्याओं के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, धूमावती को छोड़ करके उनके पीछे मानते हैं चंद्रमा को। यह चंद्रमा क्या रहस्य दिखाता है? और सभी देवियों के 3 नेत्र हैं। अच्छा जी। यह 3 नेत्र क्या दिखाते हैं? तो हम त्रिपुर सुंदरी के 3 नेत्रों पर बात करेंगे, उसको सभी महाविद्याओं से कोरिलेट कर लीजिएगा। जगत की जो उत्पत्ति है, इसमें जब हम काल को संरेखित करते हैं तो हम काल को 3 रूपों में देखते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, आगत, वर्तमान, अनागत। देवी के यह 3 नेत्र या आगत, वर्तमान और अनागत का निरूपण करते हैं। अरे वाह सर। ठीक है। संपूर्ण संसार 3 तरह के तेज से बना है। एक सूर्य का तेज, एक अग्नि का तेज और एक सोम का तेज, है ना। सूर्याग्नि सोमात्मकम जगत, यह तंत्र का बहुत बड़ा महावाक्य है। इन 3 नेत्रों में ये तीनों हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और अग्नि भी है। दाहिना नेत्र सूर्य का होगा, बायां नेत्र चंद्रमा का होगा और जो भ्रूमध्य में जो तीसरा नेत्र है वो अग्नि का प्रतीक है। चंद्रमा का जो नेत्र है मतलब वो सोम वाला नेत्र आप कहना चाहते हैं? सोम वो बायां, चंद्रमा। हाँ चंद्रमा। अच्छा जी। सूर्य दाहिना नेत्र और अनल और जो अग्नि है वो मध्य वाला नेत्र। और ये जो चंद्रमा है, अब जैसे आप त्रिपुर सुंदरी को देखिए, त्रिपुर सुंदरी के सिर पर जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा का चंद्रमा है। आद्या के काली के जो सिर पे चंद्रमा है वो अमावस्या का चंद्रमा है। ओ, तो यानी बाकी देवी के भी जो चंद्रमा है वो चंद्रमा के अलग अलग फेजेस जो होते हैं। हाँ, अरे चंद्रमा वाह, के अलग अलग फेजेस। वाह वाह वाह। ठीक है। और वो अमावस्या है जो भूमावती के पीछे है। नहीं, अमावस्या का चंद्रमा भगवती काली के मस्तक पर है। और जो पीछे है उसका क्या? वो अदृश्य चंद्रमा है, उसका अलग रहस्य है। अच्छा जी। जो धूमावती के पास है वो अदृश्य चंद्रमा है। अब काली के पास जो अमावस का चंद्रमा है, तांत्रिक ज्योतिषीय दृष्टि से उसका रहस्य समझने की कोशिश करिए। चंद्रमा के गति के आधार पर 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हाँ जी। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा या अमावस्या पर्यंत 16 तिथियां हुई। अमावस्या फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15, 15 एक 16 तिथि हुई। कालिका के ललाट पर जो चंद्रमा है वो सप्तदशी चंद्रमा है। उस चंद्रमा को तांत्रिक आगमिक साहित्यकारों ने कुहू कहा। कुहू, कुहू का मतलब कि जिसमें 16 कलाओं के साथ चंद्रमा और एक संपूर्ण कला के साथ सूर्य उपस्थित है। अरे वाह। उसको सप्तदशी कुहू चंद्रमा कहा। ये कालिका के पास है। तो काली क्या है? वो अमावस की अंधेरी रात। इसलिए देखें कि तंत्रों में अमावस का बड़ा महत्व है। इवन कि जब षटकर्म वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व मानते हैं। साधारण जन साधारण लोग जिन तिथियों से घृणा करते हैं, डरते हैं, तांत्रिक के लिए वही उपास्य है। ठीक है। वास्तव में देवी का उद्देश्य यह है कि तुमको इन सभी बंधनों से पार हो जाना है। तुम्हारे लिए जब बैगन और बकरे में भेद नहीं रहेगा तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। ओह अच्छा जी। तो अब बात करें त्रिपुर सुंदरी की ललाट पे जो चंद्रमा है वह पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है। कई लोग बहुत सुंदर, पूरा खिला हुआ, एकदम मुखरित। इसीलिए त्रिपुर सुंदरी की साधना में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। उनके साधक जो शुरुआती एंट्री लेवल के साधक हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व उसका बताया जाता है क्या? तांत्रिक वांग्मय में एक बड़ा अच्छा रूपक है। वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि भगवती त्रिपुर सुंदरी शीशा देख रही हैं, मिरर देख रही हैं, जैसे कोई स्त्री पुरुष शीशा देखता है।
तो शीशे में, मिरर में उनको जो अपनी इमेज दिखाई देगी वो इमेज काली है। काली और सुंदरी वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। एक अमावस का प्रतिनिधित्व करती है, एक पूर्णिमा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। अब यह जो त्रिपुर सुंदरी है, जिसका नाम ललिता, जिसको महात्रिपुर सुंदरी, पराभट्टारिका, महानायिका, हजारों लाखों करोड़ों नाम है, यह देवी क्या चीज है, आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल चीज में समझें। जैसे हम लोग अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं, हाँ जी, एक ही शरीर में आधा शरीर पुरुष पुरुष और- शिव हाँ जी, और आधा शरीर शक्ति। शक्ति, हम्म, यह हो गया अर्धनारीश्वर। हम्म, शास्त्रज्ञ कहते हैं कि यह पूर्ण नहीं है। शिव भी पूरे हों और शक्ति भी पूरी हो, यह जो युगल है, इसी युगल को ललिता त्रिपुर सुंदरी कहेंगे। अरे वाह सर। ठीक है ना। आप देखें कि हमारे देश में युगल उपासना का एक अद्भुत क्रम चला आ रहा है। सियाराम की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, गौरी शंकर की उपासना, ठीक वैसे ही ललिता की उपासना। ललिता की उपासना में शिव और शक्ति के ऐक्य की उपासना होती है। अब यह उभय लिंग है, अब यह लिंग निरपेक्ष है और लिंगभूत है, यहाँ लिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी को त्रिपुर सुंदरी कहेंगे। जो संसार के समस्त शांति और समस्त सौंदर्य का घनीभूत स्वरूप है, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। वाह सर। ठीक है। 16 नित्याएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 तिथियां होती हैं। त्रिपुर सुंदरी का 16 अक्षर का महामंत्र होता है। उस महामंत्र को जपने से लोग तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। आजकल तो पॉडकास्ट और इंटरनेट पर यह विषय इतना व्यापक है, कई तरह की भ्रांतियां भी लोग फैलाते हैं। यह सबके लिए नहीं है, है ना। महाविद्याओं की उपासना सबके लिए नहीं है। अब ललिता के लिए भक्तों ने कहा है कि ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी के क्षीर, शेरनी का दूध पीने के बराबर जिसमें साहस हो वो इधर आए। अरे वाह सर। ये सबके लिए नहीं है। शेरनी का दूध पीना बड़ा कठिन काम है ना। कहते हैं कि शिवाजी ने पिया था कभी। यह राजाओं के लिए है, जिनके पास बहुत है, जिनके पास भूमा शक्ति है, उनके लिए है। और यह उनके लिए है जो स्वयं में मदमस्त राजा है, जो सब कुछ लुटा के शाहों का शहंशाह बना फिर रहा है, उसके लिए। यह मध्यम मार्गियों के लिए नहीं है, थोड़ा मूंगफली भी ले लें, थोड़ा भूजा भी ले लें, उसके लिए नहीं है। यह राजाओं के लिए है और परम त्यागियों के लिए है। यह परम भोग और परम त्याग दोनों को देने वाली देवी है। और इसके बारे में जितना कहा जाए, 1 घंटा 2 घंटा 50 घंटा, वो सब कुछ कम ही है। इसकी उपासना बहुत गूढ़ है ना। कितनी गूढ़ है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि इसको गूढ़ ही रखना। कैसे गूढ़ रखना? कहते हैं गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। जैसे स्त्री अपने लाज को बहुत गुप्त रखती है, उसकी रक्षा करती है, उस तरह से इस विधा को, इस विद्या को गुप्त रख करके चलना है। वाह सर। आप देखें कि वेद में भी महाविद्याएं हैं। वेद में जो मधु विद्या है, जो उष्णीत विद्या है, उन्हीं को आगमों ने काली, तारा, सुंदरी, छिन्नमस्तिका आदि नाम दे दिया है। अब जैसे अगली महाविद्या जो छिन्नमस्तिका है, वो भी बड़ा डर पैदा करती है। झारखंड के, मैंने जो क्रम देखा, जो मैंने ऊपर से देखा, उसमें शायद अगली भुवनेश्वरी दिखाया हुआ था। कहीं भुवनेश्वरी भी है, कहीं छिन्नमस्ता भी है। छिन्नमस्ता का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि वो वेद विद्या से कोरिलेट करती है। वेदों में एक विद्या है जिसको हम शीर्ष छिन्ना विद्या कहते हैं। शीर्ष छिन्ना विद्या वास्तव में सूर्य की शक्तियों और सूर्य की रश्मियों का अध्ययन है। रश्मियाँ क्या? रेज। अच्छा जी। आप जिनको रेज कहते हैं, वेद ने उसको छंद कहा। अच्छा जी। ठीक है।
आप देखें कि सारे गामा पा भी 7 होते हैं। सूर्य में 7 रश्मियां होती हैं। रूपक में कहा गया कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, सूर्य के रथ के। सूर्य पृथ्वी पर या किसी भी अन्य ग्रह पर शक्ति का अल्टीमेट सोर्स है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो खाने योग्य हो या ऊर्जा के योग्य हो, वह सब कुछ सूर्य से आता है। सूर्य से फोटॉन्स आते हैं उनकी रेज के साथ, और यहाँ जो वनस्पतियां हैं जिनमें क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस करके उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती हैं। E=H वाली जो ऊर्जा थी, अब वो बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और केमिकली फिजिकली अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी विद्या को वेद ने शीर्ष छिन्ना विद्या कहा, और छिन्न मस्तिका वो इसी वेद विद्या का आगमिक स्वरूप है। आप छिन्न मस्ता का स्वरूप देखें, 3 हेडेड देवी, और उसका वो कटा हुआ है सिर, और जो रक्त के फव्वारे निकल रहे हैं, वो जो कटा हुआ मुंह है वो उसको रोक रहा है। ठीक है। शीर्ष छिन्ना विद्या क्या कहता है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वीवासी जब उसको भोजन बना करके और यज्ञ में हवि आदि देते हैं, तो वो वायुमंडल में ऊर्जा पहुंचती है और पुनः सूर्य तक चली जाती है। तो जैसे रक्त गले से निकल रहा है देवी के कबंध से, अब जो सिर कटा हुआ हिस्सा हुआ उसको कबंध कह रहे हैं, कबंध से रक्त निकल रहा है और देवी का ही दूसरा मुंड उसका पान कर रहा है। अच्छा जी। ठीक जैसे सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है और यज्ञादि कर्मों से फिर वह ऊर्जा सूर्य तक, सूर्यमंडल तक पहुंच रहा है। यह समस्त जो जगत है, इसको तंत्र ने 3 मंडलों में बांटा, सूर्यमंडल, अग्निमंडल और सोममंडल। हर एक मंडल अपने आप में एनर्जी का एक अलग इक्विलिब्रियम है। सूर्यमंडल की अपनी अलग एनर्जी होम्योस्टेसिस है, सोममंडल की अलग और अग्निमंडल की अलग। इसीलिए भारतीय जो श्मशान में अग्नि कर्म करते हैं, वो पूरे संसार में आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि यह जो ऊर्जा का बंडल है, इससे अग्नि का तत्व अग्नि में, सोम का तत्व सोम में और सूर्य का तत्व सूर्य में पहुंच जाता है। वाह सर। इन्हीं तीनों मंडलों का रिप्रेजेंटेशन छिन्न मस्तिका की वो 3 मुंडियां करती हैं। वाह वाह। भारतवर्ष में रजरप्पा में और भी अन्य जगहों पर उनके स्थान बने हुए, लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं। छिन्न मस्तिका से भगवान वराह का भी कनेक्शन मानते हैं, छिन्न मस्तिका से नृसिंह का भी कनेक्शन मानते हैं, और छिन्न मस्तिका से भगवान परशुराम का भी कनेक्शन मानते हैं। भगवान परशुराम की माता रेणुका, जिनको अपने पिता जमदग्नि के कहने पर भगवान परशुराम ने सर काट दिया था, इस कहानी पर बड़े आक्षेप होते हैं। कहते हैं कैसा पर भगवान, कैसा परशुराम जो अपनी माता का वध कर दे। वो इसके रहस्य को नहीं जानते। वो जो रेणुका है वह वास्तव में छिन्न मस्तिका विद्या ही है। वाह। है ना। और जो परशुराम है वो उद्गीत विद्या का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप देखें कि परशुराम भारतवर्ष में कर क्या रहे। वो एक ऐसा महानायक है, वो अनसंग हीरो हैं हमारे इतिहास के, जिनके बारे में कम जाना गया, कम बोला गया, कम समझा गया। गोवा, गोमांतक प्रदेश, समुद्र में दबा हुआ था, उसको खींच के ऊपर लाए, रहने लायक, सब्जी बोने लायक जगह बनाई भगवान परशुराम। भगवान परशुराम। वाह। पूरा का पूरा केरल, जिसको आज कहा जाता है गॉड्स ओन लैंड, दुनिया के लोग जाते हैं घूमने, वो केरल त्रिगर्त प्रदेश, त्रिगर्त 3 गड्ढे में नीचे समुद्र में समाया हुआ था। उसको भगवान ने ऊपर लेकर के वो आए, और वहां पर कृषि, भारतवर्ष की जो ग्रामीण संस्कृति है कि हम 2 बार फसल बोएंगे, पशुपालन करेंगे, इस तरह के हल होंगे, इस तरह की हमारी कृषि पद्धति होगी, ये भगवान परशुराम की देन है। और उनका संबंध छिन्न मस्तिका से आता है। भारतवर्ष में इन 10 महाविद्याओं में ये जो शुरू के 4-5 हैं, इनका कल्ट ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा पॉपुलर है, इनको मानने वालों की संख्या ज्यादा है। सर उसका रीजन होगा कुछ?
हाँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, यह जो विद्याएं हैं ना, इन पर विपुल साहित्य नहीं रचा गया है ना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि परशुराम को बतौर नायक कम जाना गया, देखा गया, क्योंकि उन पर लिखा ही कम गया। भगवान कृष्ण, भगवान राम पर इतना लिखा गया कि वो जन जन तक व्यापते हैं। अब जैसे भगवान राम के जीवन से देखते हैं, यहाँ पर मैं महाविद्याओं से संबंधित एक रोचक बात आपको बताऊं कि हर महाविद्या के एक भैरव होते हैं, ठीक है। जैसे काली के भैरव महाकाल भैरव है, ठीक है। अच्छा जी। तारा के भैरव अक्षोभ्य भैरव है, अक्षोभ्य भैरव, इस नाम को देखिए। अक्षोभ्य, जिसमें विक्षोभ ना हो, जिसमें क्षोभ ना हो, जो जरा सी बात में न बहुत उच्छृंखल, न बहुत प्रसन्न, न बहुत विषाद में जाए, ऐसे व्यक्ति को अक्षोभ्य कहेंगे। और भगवान राम के जीवन में देखिए, इवन रामानंद सागर जब रामायण बनाते हैं तो अरुण गोविल को एक्टिंग करते हुए देखिए, उस व्यक्ति में भी वो थोड़ा रामत्व समय के लिए उतरता है। अरुण गोविल भी ना बहुत हंसते हैं और ना बहुत विषाद में जाते हैं, 1 इंच की मुस्कुराहट होती है राम का चरित्र। भगवान राम तारा को रिप्रेजेंट करते हैं, नीलवर्ण है भगवान राम, तारा नीलवर्ण है। भगवान राम के लिए कहते हैं ना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। और भगवान भगवान अक्षोभ्य भैरव हैं, यह वह स्वयं संकेत करते हैं। कैसे सर? जब धनुष भंग हो गया भगवान राम के स्वयंवर के लिए, सीता जी से विवाह के लिए, तो भगवान राम के चरित्र को जरा वहां 2-3 उदाहरणों से देखिए। परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है, हालांकि यह संवाद केवल तुलसीकृत रामायण और कुछ बाद के परवर्ती रामायणों में ही है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो भगवान राम एक लाइन में टोकते हैं परशुराम जी को, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। अछोभा शब्द जैसे ही वो बोलते हैं तो परशुराम जो उद्गीत विद्या का जनक है, उनको जो त्रिपुरा रहस्य के जनक हैं, भगवान परशुराम भी श्री विद्या से संबंध रखते हैं, तंत्र से संबंध रखते हैं। वह जान जाते हैं कि अछोभ्य भैरव का अवतार हो गया। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, उनको पता चल जाता है और वो अपना धनुष भगवान राम को देकर के स्वयं तपस्या करने चले जाते हैं। भगवान राम के चरित्र को स्कंद पुराण किस तरह से कहता है, एक छोटा उदाहरण मैं दूं। आप देखें भगवान राम वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो साधना पुरुषोत्तम भी है। जब अवतार होते हैं तो वो लोग भी साधना करते हैं। साधना 2 तरह की होती है, एक अंतरंग साधना, मैं अपने घर में माला फेर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, ये अंतरंग साधना है, मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक होती है बहिरंग साधना, आप समाज में गए, आप समाज को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को कोई व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहिरंग साधना है। साधना संपूर्ण तभी होती है जब अंतरंग साधना को बहिरंग साधना का पूरा सपोर्ट मिले। और भगवान राम के जीवन में अंतरंग साधना और बहिरंग साधना का अद्भुत समन्वय है। स्कंद पुराण एक कथा कहता है कि भगवान राम लंका को जीत करके आ गए, अयोध्या के राजा बन गए। तो एक दिन वो सभी राजाओं को बुलाते हैं, अन्य देशों के जो राजा राजकुमार हैं, और स्कंद पुराण कहता है कि भगवान राम की दृष्टि देखिए, वो कहते हैं कि भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा यजते रामचंद्र, सामान्यो अपिवा धर्म सेतुर्नराणाम, काले काले पालनीयो भवद्भिः। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान राम याचना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के झुके हुए हैं राजाओं के सामने कि आप अपनी प्रजा का पालन कैसे करिए, धर्म सेतु से करिए। और वह धर्म सेतु क्या है? लोकतंत्र, सबका अधिकार बराबर है, सब जीवों पर दया करो, राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करे, ये भगवान राम अन्य राजाओं को सिखा रहे हैं। वाह सर। यह तारा का चरित्र है, यही भगवान राम का चरित्र है। जो काली का चरित्र है वो कृष्ण का चरित्र है, जो त्रिपुर सुंदरी का चरित्र है वह परशुराम का चरित्र है।
ठीक है। ऐसे ही जो छिन्नमस्ता का चरित्र है वो भगवान नरसिंह का चरित्र है। आप देखें भगवान नरसिंह के जीवन की कथा, प्रगट भय फाड़ कर खंबा, आजकल तो एक फिल्म भी आ गई है नरसिंह पर। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंबा फाड़ के प्रकट हो जाते हैं, और न केवल भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त का मान भी रखते हैं। वो भक्त प्रहलाद कहता है कि हमारे पिताजी ये सब भूल जाएं जो पीछे हुआ। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। तो छिन्नमस्ता जो है, उनकी जब कृपा होती है तो वो सब कुछ नष्ट कर देती हैं और फिर सब कुछ दे देती हैं। इस तरह की वो प्रेरणा रखती है। ऐसे ही भुवनेश्वरी, इस शब्द को ही देखिए, भुवन, 14 भुवन का ब्रह्मांड माना गया है। 14 भुवन की जो एकमात्र अधिष्ठात्री है, जिस पर पालन का कर्तव्य है और उत्तर दिशा की स्वामिनी है, वह भुवनेश्वरी है। उनके चरित्र को भगवान वामन के चरित्र से समझा जाता है। अब भगवान वामन को देखिए, आए हैं अपने शिष्य का कल्याण करने। बलि जो है राजा, जो प्रहलाद का ही वंश का संबंध रखते हैं, उसका कल्याण करना है। लेकिन कल्याण करेंगे कब? जब सब ले लेंगे। 3 पग भूमि मांगते हैं और 3 पग में सकल ब्रह्मांड नाप देते हैं। और उत्तर दिशा क्यों? हमारे देश में वास्तुमंडल कहता है कि जब घर बनाओ तो उत्तर दिशा में थोड़ी जगह छोड़ दो, क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी वामन है जो सबसे खतरनाक है। जिन घरों में उत्तर दिशा में जगह खाली नहीं होती, वहां पर समस्याएं आती ही आती हैं। आज आए कल आए परसों आए, समस्या आएंगी, क्योंकि आपने वामन के लिए जगह नहीं दिया। और आप देखेंगे कि जिन घरों में उत्तर पूर्व खूब साफ सुथरा है, क्लीनलीनेस है, वहां पर कई तरह की प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऐसे ही अनेक अन्य महाविद्याएं भी हैं। तभी सर लोग, मैंने वास्तु में किसी को बोलते हुए सुना था, घर की एंट्री पे आपके बाहर आगे वॉशरूम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। हाँ, किसी ने वास्तु के भी अनेकों नियम हैं। दरअसल आज का वास्तुशास्त्र भ्रमित है। वो वास्तुशास्त्र में दैवीयता का अभाव प्रेरित कर रहा है। यहाँ फिटकरी रख दो, यहाँ नीला रंग लगा दो, यहाँ प्लास्टिक का टेप चिपका दो, यह वास्तु नहीं है। वास्तुमंडल के 49 देवता, 7x7 49 देवता होते हैं। पहले उन 49 देवताओं को ढंग से प्रतिष्ठित किया जाता है। अरे वाह सर, ये तो पॉडकास्ट का टॉपिक है। 6 मर्म स्थान होते हैं वास्तु पुरुष के। वो मर्म स्थान किसी भी तरह से भेदित ना हो रहे हो, यह ध्यान रखना होता है। आधुनिक जो ज्योतिष और वास्तु है ना, उसमें दैवीयता और धर्म के तत्व का अभाव कर दिया इन लोगों ने, इसलिए वो खुद भी भ्रमित है। मैं तो आपको बताऊं, मेरे पास ज्योतिषी और वास्तुकार मेरे ज़्यादा क्लाइंट हैं, वो स्वयं आते हैं मेरे पास। ये सब बड़े परेशान हैं। एक और टॉपिक आ गया हमारे पास तो। ठीक है, अभी हम वापस महाविद्या पर ही आते हैं। ठीक है। भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी के बारे में थोड़ा और बताओ। जैसे मैंने कहा कि काली जो है वो ऊर्जा का घनीभूत स्वरूप है, तारा ज्ञान का घनीभूत स्वरूप है, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और करुणा का घनीभूत स्वरूप है, छिन्नमस्ता वो डिटैचमेंट है, वो त्याग है। ठीक है। भुवनेश्वरी क्या है? सभी तरह की प्रवृत्तियों का घनीभूत स्वरूप है। मुझे बड़ा रस है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मुझे बहुत अंदर से क्रेविंग है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरा बहुत बड़ा नाम हो। यह जितनी तरह की प्रवृत्तियां हैं, इन सब को एक स्वरूप में भुवनेश्वरी रिप्रेजेंट करती है। ये संपूर्ण भुवन की ईश्वरी है। जितनी भी निधियां हैं, जिनको हम अष्टनिधि नवनिधि के नाम से जानते हैं, इन सब पर भुवनेश्वरी का एकाधिकार है। वो किन्हीं किन्हीं अर्थों में बगलामुखी जैसी है। अब जैसे आप बगलामुखी को देखें, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बगलामुखी माँ की उपासना की जाती है, ये मैंने सुना है। ये तो थोड़ा सा आजकल समाज में अतिरेक है। बगलामुखी को तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर जैसा बना दिया है ना। किसी को मारना है तो हम खुद नहीं मारेंगे, हम बगलामुखी से मरवाएंगे। ये थोड़ा सा अतिरेक है और गलत लगता है, अच्छा नहीं है। बगलामुखी का संस्कृत में एक नाम वल्गामुखी भी है।
वल्गा कहते हैं, जैसे आप कभी घोड़ा दौड़ाएं या रथ दौड़ाएं तो एक रस्सी होती है जिससे हम घोड़े को पकड़े होते हैं, ये वल्गा कहलाता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, इनकी वल्गा, और खास तौर से हमारा जो वाक है, हम जो बोल रहे हैं, इस वाक का जो वल्गा तत्व है, उस पर जिस देवी का अधिकार है वो बगलामुखी है। तो सर वो जो कहते हैं कोर्ट केस जीत जाओगे, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो तो छोटी बात है ना। अब बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है, आत्म विद्या है, आत्म कल्याण के लिए है। जिन ऋषियों ने, जिन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उसको सबसे पहली बार देखा तो उसको ब्रह्मास्त्र की तरह देखा। वास्तव में जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो बगलामुखी विद्या ही है। अच्छा जी। ठीक है। वह जो मंत्र है 36 अक्षर का, मैं मंत्र नहीं बोलूंगा पॉडकास्ट में, वो 36 अक्षर का मंत्र जो वाक स्तंभन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मंत्र में ये शब्द आता भी है, वाचम स्तंभय, शत्रु बोल न पाए हमारे सामने, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ, दार्शनिक अर्थ अलग है। उसका अर्थ यह है कि हम अपनी मीमांसा में, अपने दर्शन समन्वय में, अपने विचारों में हम इतने परिपक्व और पूर्ण हो कि हमारे सामने कोई अन्य विचार टिके नहीं। वाह सर। उसका अर्थ ये नहीं कि शत्रु का गला काट दो, ट्रांसफर पोस्टिंग करा लो मन चाहे जगह पे, मुकदमा चल रहा है तो छुड़वा लो। बगलामुखी बड़ी अलग तरह की देवी है। वो क्या करती है, अब जैसे मंत्र ये पढ़ा जा रहा है कि स्तंभय सर्वदुष्टा नाम, और पता चले कि जो अनुष्ठान करा रहा है वही दुष्ट है तो बगलामुखी उसको भी निपटा देगी। अरे वाह सर, ठीक तो है, बढ़िया है। हाँ, ये दुष्ट को निपटाती है। अन्य जो देवता हैं वो भक्त की रक्षा कर लेते हैं, बगलामुखी दुष्ट को निपटा देती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आप उनकी मूर्ति देखिए बगलामुखी की, हरे रंग का राक्षस है, देवी एक हाथ से उसकी जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से गदा से उसको मार रही है। यह वास्तव में वाक पर नियंत्रण को दिखाता है। तंत्र कहता है वाक निश्यंदिता। अर्थ यह हुआ कि भक्त का भी वाक पर नियंत्रण हो और संसार के भी वाक पर नियंत्रण हो। जैसे आप वर्तमान समय में देखिए, लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना असंतोष भरा हुआ है। उसका कारण यह है कि वाक पर नियंत्रण नहीं है। कोई कुछ भी बोले जा रहा है, लोग बरगलाए जा रहे हैं, लोग उत्तेजित हुए जा रहे हैं, कहीं देश उत्तेजित हो रहे हैं, कहीं कोई राष्ट्रपति उत्तेजित हो रहा है। उस वाक पर नियंत्रण का अभाव है। ऐसे समय में बगलामुखी की उपासना और भी आवश्यक है। और बगलामुखी भारत राष्ट्र के रक्षा की भी देवी है। आप देखें कि 1965 में इंडो चाइना वार हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। भारतीय सेना हारने लगी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें पंचशील सिद्धांत और अपने आप को विश्व नेता स्थापित करने में लगे हुए थे। एक नेहरूवियन रोमांटिसिज्म का दौर चल रहा था, गुलाब उलाब लगा के घूम रहे थे जैकेट में। चाइना अपनी सेना को मजबूत करने पर काम कर रहा था। उसको एक अवसर लगा, उसने हमारे देश पर अटैक कर दिया। के मेनन भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, वो दतिया स्वामी के पास गए अपने प्रतिनिधियों के साथ कि महाराज देश पर विपदा आन पड़ी है और कैसे किया जाएगा। दतिया स्वामी ने दतिया मध्य प्रदेश में बगलामुखी का अनुष्ठान कराया। 8800 ब्राह्मण आए जो जिनको सप्तशती कंठस्थ थी, उन्होंने अनुष्ठान किया। और चाइनीज कर्नल और मेजर अपनी ऑटोबायोग्राफीज में उन्होंने लिखा कि हमने देखा कि घोड़ों पर सवार 12-12 साल की लड़कियां आ रही हैं और चीनी सेना को गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया। अरे वाह सर। और उसी रात चाइना ने सीज फायर घोषित किया। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल करिएगा दतिया स्वामी रोल इन इंडो चाइना वार, आपको पूरी कहानी निकल के आएगी। वाह सर, ये तो बहुत तो बगलामुखी जो है वो इस राष्ट्र के रक्षा की देवी है। और सिर्फ 1964-65 में नहीं, जब जब इस देश पर विपत्ति आई है, बगलामुखी भगवती ने इस देश की रक्षा की। वाह सर। सर,
थोड़ा-सा बीच में डाइवर्ट हो जाऊँगी थोड़ी-सी देर के लिए। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आजकल जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, वो बोलते हैं कि यूएस कौन-सी देवी की पूजा करता है और इंडिया में कुछ होता है तो पूजा होती हैं। तो मतलब वो इंडियंस को जो पूजा करते हैं, कुछ लोग जो लोग पूजा पाठ करते हैं, दिखावा नहीं पूजा पाठ करते हैं, उनको बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? ये ज़रूरत उन लोगों के पैदा होने की भी नहीं थी जो ऐसा बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली। सच ये है कि एक ही जगह पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग हो सकते हैं। जैसे आपको इस स्टूडियो में आना है तो आप चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं, आप नोएडा से आ सकते हैं, आप अन्य जगह से आ सकते हैं। धर्म के 3 उद्देश्य हैं। रामायण में वाल्मीकि ने धर्म का उद्देश्य स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि अभ्युदय, आरोहण और निःश्रेयस, ये धर्म का उद्देश्य है। क्या मतलब क्या हुआ सर इसका? अभ्युदय मतलब ग्रोथ, ठीक है, हर तरह की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन। और आरोहण, आप देखें कि हमारे यहाँ जब अवतारी भी आते हैं तो वो आरोहण करते हैं। पांडव हिमालय आरोहण करते हैं, बलराम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, भगवान राम ऋषियों के पास जाते हैं, यह आरोहण है। आरोहण मतलब आज हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, इससे थोड़े ऊपर पहुंचे, चेतना के स्तर पर। और निःश्रेयस, यह धर्म का अंतिम लक्ष्य है। निःश्रेयस का मतलब कि हम कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, सारा कुछ क्रेडिट ईश्वर का है। सही बात है ये सर। धर्म के 3 लक्षण हैं। उसको वर्तमान पीढ़ी भूल चुकी है। वर्तमान लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहना ये धर्म है। नहीं, आप देखें कि रामायण में या महाभारत में हमारा कोई महानायक अपने इष्ट के सामने गिड़गिड़ाता है क्या? वो युद्ध से पहले उनकी उपासना करता है और फिर घोर पराक्रम दिखाता है। यह सच में मूर्खता है कि हम पूजा इसलिए करें कि हमारे पास बढ़िया जूता आ जाए, पूजा इसलिए करें कि हमारे पास आईफोन आ जाए। तो ये वेस्टर्न लोग गलत नहीं कह रहे हैं, इतनी बात तो उनकी सही है, परंतु हमारे पास जो चीज़ है वो उनके पास नहीं है। बिल्कुल सर। हो सकता है उनके पास मर्सिडीज हो, बहुत बढ़िया घर हो, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई हो, लेकिन यह तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो भोग भूमियाँ हैं, भारत मोक्ष भूमि है। वाह सर। हम यहाँ मोक्ष, निर्वाण, निःश्रेयस, अभ्युदय, आरोहण प्राप्त करते हैं, है ना। भारत तपस्या भूमि है, त्याग भूमि है। बुद्ध अमेरिका में नहीं हो सकते, राम न्यूजीलैंड में नहीं पैदा हो सकते, वो जब होंगे तब भारत में ही होंगे। वाह सर। सर हम वापस आते हैं टॉपिक पे, त्रिपुर भैरवी माँ के बारे में। त्रिपुर भैरवी जो है, आप ऐसा समझे कि वो समस्त आकर्षण का घनीभूत स्वरूप है ना। त्रिपुर भैरवी इस महाविद्या का जो केंद्रीय तत्व है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो है आलिंगन। यह बड़े रहस्यदर्शी से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। वह साधक का आलिंगन करती है। आलिंगन मतलब कोई विपरीत अर्थ में नहीं, आध्यात्मिक अर्थ में। त्रिपुर भैरवी की साधना कोई नहीं करता, त्रिपुर भैरवी अपनी साधना, अपनी पूजा स्वयं करवाती है। वाह। है ना। त्रिपुर भैरवी को ऐसे समझें कि जो अल्टीमेट फेमिनिन पावर है, जो अल्टीमेट फेमिनिन फिगर इस यूनिवर्स में संभव हो सकती है, वह त्रिपुर भैरवी है। इसलिए उसके मंत्रों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आप देखें कि जिनको हम षटकर्म कहते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि, वह वैसे तो इन सभी 10 महाविद्याओं की उपासना का एक बाई प्रोडक्ट है ना। परंतु त्रिपुर भैरवी की उपासना पद्धति में यह षटकर्म बहुत ग्रेविटी के साथ मौजूद है। ये अभी मेरे जो आप समझा रहे हो, मुझे वही वशीकरण को रिलेट कर पा रही हूँ हाँ, मैं। वो चूंकि समस्त आकर्षण
का केंद्र है और फिजिकल अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है, यह त्रिपुर भैरवी है। त्रिपुर भैरवी आरोहण को भी दर्शाती है। त्रिपुर भैरवी के उपासकों में एक बहुत कॉमन कैरेक्टर देखा गया कि त्रिपुर भैरवी की उपासना करते 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 वो एक दिन त्रिपुर सुंदरी की तरफ आते हैं। सर हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी। यह एक तरह का आरोहण है ना, यह एक तरह का अपथ्रस्ट है। जैसे आप पानी को दबाओ तो वो फेंकता है वापस, यह अपथ्रस्ट है। त्रिपुर भैरवी की उपासना, और ये लगभग सभी 10 महाविद्याओं की उपासना का भी केंद्रीय तत्व है। साधक के भीतर जब तक काम शक्ति विद्यमान है तब तक इस उपासना के फलित होने की गुंजाइश रहती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लेट इस विधा में एंट्री करता है तो उसके लिए रास्ते, उसके लिए अवसर अलग हो जाते कम हैं। होते चले जाते हैं, है ना। कारण क्या है कि यह काम शक्ति जो है यह सिर्फ फिजिकल नहीं है कि दाल रोटी चना खा करके बना है, इसके पीछे दैवीयता है। ये जो मानवीय प्रजनन शक्ति है यह साधारण नहीं है, यह दैवीय है ना। आप देखें, मेरे देखे में हजारों लाखों कपल्स ऐसे होंगे जिनमें सब कुछ ठीक होते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था, और किसी उपासना से, किसी दान से, किसी प्रयोग से, किसी दर्शन से हो गया। यह क्या है? यह दैवीयता है। यह दैवीयता कामाकर्षण की यह सर्वाधिक त्रिपुर भैरवी में है। आप देखें कि खड्गमाला करके देवियों का एक मंत्र होता है, तो उसमें एक जगह लिखा है कि कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, सभी तरह का आकर्षण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो आकर्षण करती है वह त्रिपुर भैरवी है। वाह सर, ऐसे किसी ने नहीं समझाया हुआ। सर अगला आते हैं मातंगी। जी, मातंगी को एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट करते चलूं कि एक एक महाविद्याओं के साथ एक एक ऋषि का भी नाम जुड़ा हुआ है। अब जैसे तारा को वशिष्ठाराधिता विद्या भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उनकी उपासना मनुष्य लोक में वशिष्ठ ने की। अन्य तो उनके बड़े उपासक, शिवजी उनके उपासक, ब्रह्मा उपासक, विष्णु उपासक, मनुष्य लोक में वशिष्ठ ने उनकी उपासना की, तो वशिष्ठाराधिता कहा जाता है। मातंगी यह मतंग मुनि पूजिता कही जाती है। मतंग मुनि ने इनकी उपासना सबसे पहली बार की, इसलिए इनको मातंगी विद्या कहा गया। ठीक है, मतंग ऋषि के नाम से। मातंगी जो देवी है, कथा यह कहती है कि वो मतंग ऋषि की पुत्री है, परंतु तंत्र और शाबर इनकी जो शब्दावली है ना वो ऐसी है कि बड़ी गूढ़ है। जैसे शाबर मंत्रों में आता है, अब देवी काली के लिए इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, शिव की पत्नी, विष्णु की बहन, कुछ ही बोलते रहते हैं। वो ऐसे यूजलेस शब्द नहीं है, उन शब्दों की बहुत डीप मीनिंग है। तो मतंग मुनि की कन्या मातंगी, वो मातंगी महाविद्या है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वो मतंग ऋषि की बायोलॉजिकल डॉटर है, इसका यह मतलब नहीं। विद्या फर्स्ट इन्वेंटेड, विद्या पहली बार जिसके द्वारा स्थापित की गई उसको उसका पिता मान लिया गया, इस तरह से देखा जाना चाहिए। मातंगी संपूर्ण कलाओं की अधिष्ठात्री है ना। आपको मातंगी कलाओं की अधिष्ठात्री, जितनी भी कला है, संगीत, नृत्य, चित्रकला, 64 कलाएं जितनी भी है। मातंगी देवी से संबंधित एक छोटा सा आपको उदाहरण मैं बताऊं। लखनऊ में वृंदावन लाल वर्मा नाम के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, और उनके मित्र थे उस्ताद आदिल खान साहब। 1960 के आसपास उस्ताद आदिल खान की गिनती हिंदुस्तान के टॉप 3 वोकलिस्ट में थी। सबसे बड़े चोटी के गवैयों में उनकी गिनती होती थी। उस्ताद आदिल खान साहब को कुछ शारीरिक समस्याएं हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ,
थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और उनका गला बंद हो गया, आवाज़ आनी बंद हो गई। और उस समय तक वृंदावन लाल वर्मा दतिया स्वामी से शिष्य हो चुके थे। वृंदावन लाल वर्मा ने बहुत बड़ी बड़ी मशहूर किताबें लिखी हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आदिल खान साहब चलिए दिन दतिया चला जाए। तो लखनऊ से वो लोग पहले झांसी आते हैं, आदिल खान साहब के एक रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, अगली सुबह झांसी से दतिया जाते हैं। झांसी से दतिया बहुत नज़दीक है। तो जब ये लोग दतिया मंदिर पहुँचते हैं जहाँ आज बगलामुखी का मंदिर है, तो दतिया स्वामी पूर्वांचल से आए थे, दतिया में हमारे ज़िले के थे। तो वो सुरती बना रहे थे, सुरती क्या तंबाकू, अच्छा जी, है ना। बड़े जो साधक होते हैं उनमें कुछ एक ऐप भी होते हैं ना। प्रेमचंद ने किसी कहानी में लिखा है कि जिनमें कुछ बहुत खास बात होती है उनमें कुछ बड़े ऐप भी होते हैं। तो दतिया स्वामी तंबाकू रगड़ रहे थे, वृंदावन लाल वर्मा ने दंडवत किया, सामने बैठ गए। तो बोले कि ये आदिल खान साहब हैं और इनकी आवाज़ चली गई। इतने में उन्होंने सुरती बनाई, खा लिया, और जो खाया था अभी मुंह के अंदर था उसको ऐसे निकाल के हाथ में रख लिया। बोले क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये गाना नहीं चाहता मेरे सामने इसलिए। और उनके मुंह में ऐसा डाल दिया। बोले चलो गाओ। और वो आदमी जिनकी 4 साल से आवाज़ चली गई थी, और 4 साल बाद अपना सबसे शानदार पद गाया, वाह, जो अब भी न हुई तेरी रहमत तो मैं समझूंगा कि मेरी जात में ही कमी है। और आंसुओं से गीले हो गए। 4 साल बाद कोई बोलेगा, 5 साल बाद कोई देखेगा, तो वो बोला महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। तो दतिया स्वामी ने उससे कहा कि तुम मुसलमान हो, मैं यह भी सक्षम हूँ कि तुझे कुरान की आयतें सिखा सकूं, लेकिन तू बता कि तुझे क्या चाहिए, वही मैं दूंगा। बोले बाप, आपसे बेहतर ये कौन समझेगा कि मुझे क्या चाहिए, आप जो चाहिए वो मुझे दीजिए। मातंगी विद्या का उपदेश किया उस्ताद आदिल खान को। वाह, क्यों? क्योंकि वो कलावंत है, उसकी कला जीवित रहनी चाहिए। उसके बाद 6-7 साल आदिल खान जिंदा रहे और देश में तमाम जगह उनके शोज हुए, उन्होंने गाया। ये मातंगी विद्या है। वाह सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम इंडिविजुअली जो कर रहे हैं उसमें कमला लास्ट। कमला को लक्ष्मी स्वरूपा मानिए। संसार का जो धन है उसकी अधिष्ठात्री है। कृष्ण की रुक्मिणी है, विष्णु की लक्ष्मी है ना। स्वर्ण और स्वर्ण आकर्षण की विद्या है कमला। उसी को कमला, कमलात्मिका, स्वर्णाकर्षणी इत्यादि कहा जाता है। जिन लोगों को केवल धन की इच्छा होती है, ऐसे तो सभी महाविद्याएं सभी कुछ देने में सक्षम होती हैं, है ना, परंतु जिनको स्वर्ण में, धन में विशेष रुचि है, वो लोग कमला की उपासना करते हैं। कमला की उपासना में साधक जो है उसको यह कहा जाता है कि खूब बन संवर के रहना। आप समुद्र मंथन की कथा में देखें कि जब भगवती लक्ष्मी निकलती हैं, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उसमें एक रत्न स्वयं लक्ष्मी थी, इसलिए उनको समुद्र तनया या समुद्र की बेटी कहा जाता है। वही कमला, कमलात्मिका भी हैं। तो वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रही हैं, तो इंद्र को देखा तो उसके चेहरे पर 1000 आँखें हैं, उनको ठीक नहीं लगा। भगवान शिव भस्म वस्म लगाए, पीछे पूरा श्मशान उनके उपस्थित, वो भी ठीक नहीं लगे। भगवान विष्णु को देखा तो एकदम स्मार्ट, चमक रहे हैं, पीताम्बरी ओढ़े हुए, बढ़िया इत्र लगा, बोले ये मेरे स्वामी हैं। तो कमला के जो साधक होते हैं उनको यह कहा जाता है कि आपके अंदर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य बोध, यह बहुत अच्छा होना चाहिए। और कमला के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का निर्माण भी इसी दृष्टि से किया गया है। और वास्तव में भी आप देखेंगे, जैसे मैं बहुत सारे घरों में वास्तु के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिन घरों में सौंदर्य बोध अच्छा है उन घरों में धन आ रहा है। सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, क्लीनलीनेस, पवित्रता, शुचिता, खाली जगह। कुछ लोग इतना घर भर लेते हैं कि अब उसमें नई चीज़ आने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो घर थोड़ा खाली खाली हो, खूब साफ सुथरा हो, यही कमला के उसमें साधकों से भी अपेक्षा की जाती है। सर एक मुझे ध्यान आया, क्रम में हम भूल गए, मैं भूल गई, माँ धूमावती। धूमावती को
ऐसा मानते हैं कि वो भगवती का विधवा स्वरूप है। एक कथा यह आती है कि किसी बात पर पति पत्नी में लड़ाई हुई और भगवती ने भगवान शिव को ग्रस लिया, ग्रहण कर लिया, निगल गई पूरी, है ना। एक आध गांव में कर्कशा महिलाएं होती है ना, अपने पति कहती है आज तुमको मार के विधवा हो जाऊंगी। ये भी भगवती के ही उसमें है, लीला लक्षण है। तो धूमावती को विधवा स्वरूप में सफेद वस्त्र में दिखाते हैं। कौवे चूंकि पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको कौवे के वाहन और रथ पर दिखाया जाता है। आशय बस यह है कि भगवती का वह स्वरूप जो शिव को भी अभिक्रमित कर जाता है, शिव को लांघ जाता है, वह धूमावती है। पौराणिक लोग कहते हैं कि जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ तो उससे जो धुआं निकला, सती ने आत्मदाह किया तो उससे जो धुआं निकला वो धूमावती के रूप में परिणित हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझें कि पूरे ब्रह्मांड का जो संपूर्ण विराग है उसका जो घनीभूत स्वरूप है वो धूमावती है। वाह सर। सर हमने इतनी डिटेल में कहीं किसी ने नहीं समझाया है और इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया है, पर कहीं ना सारा समझ के ऐसे लग रहा है सब कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल आपस में, है ना, सब कनेक्टेड है। और सर क्या साधना 10 महाविद्या की कोई भी एक भी अगर करनी हो, क्या हमारे जैसे आजकल के बच्चे हम ये कर सकते हैं? क्या कोई भी कर सकता है या फिर वो ही हैं जो साधु संत हैं उन्हीं को ही करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। भारत में जितनी शांकर पीठें हैं सब जगह तंत्र की उपासना होती है, श्री यंत्र स्वरूप में भगवती की ही उपासना होती है। अनेकानेक राजवंशों ने भगवती की उपासना की है। अनेकानेक राजवंशों ने इन महाविद्याओं के मंदिर आदि का निर्माण कराया है। यह सामान्य जन के लिए नहीं है। मेरी बात पर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। यही नहीं, कोई भी साधना सबके लिए नहीं है। वास्तव में साधना का अर्थ केवल माला लेकर के बैठना या स्वाहा करना या अग्नि में हविष्य डालना ही नहीं होता है। हमारा संपूर्ण जीवन ही साधना है। जैसे मैंने भगवान राम के चरित्र को समझाते हुए कहा ना कि बहिरंग और अंतरंग दो तरह की साधनाएं होती हैं। श्री या महाविद्या का कोई भी क्रम हो, इस साधना का पहला लक्षण जानती है क्या है? संपूर्ण स्त्री जाति का सम्मान। यह साधना का प्रथम लक्षण है। संसार की कोई भी स्त्री, वह वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, फिल्मी हीरोइन या कोई तस्कर ही क्यों न हो, वह हमारे लिए आलोचना का विषय नहीं है। आप भगवान राम के जीवन को देखिए, शूर्पणखा का नाक खुद नहीं काटते हैं, है ना। त्रिजटा को मारना होता है तो वो विशेष बाण अपने गुरुजी से लेके आते, बोले हमारे बाण से नहीं मारेंगे। स्त्री सर्वथा आलोचना का विषय नहीं है। स्त्री सदैव सम्माननीय है। यह भी साधना है। और स्त्री ही कुछ गलत करे तब भी वो उनका विषय है। वो गलत कर रही है, वो उनका विषय है। हाँ, जब तक कि हमारे साथ ना गलत हो, हमारी नाक तक ना आ जाए तब तक, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है ना कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं, स्त्रियों का, लड़कियों का। ये महाविद्या के अधिकारी नहीं है। जिनमें अतिशय लोभ भरा हुआ है, जिनमें अतिशय अहंकार भरा हुआ है, ये महाविद्या के अधिकारी नहीं है। जो बड़े विनम्र हैं, जो बड़े साधु हैं, जो बड़े मधुर हैं, वो लोग महाविद्या के अधिकारी हैं। और यह हमेशा गुरु परंपरा से प्राप्त करनी है। ऐसा गुरु जिसको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ हो, उसके मार्गदर्शन में सीखना है। इसमें 90% विषय अलिखित है। यह गुरु के मुख से शिष्य के कान में पड़ेगा। मुखात तु करणात। अच्छा जी। और आगम बड़ा गूढ़ विषय है। कहते हैं कि आगमस्तु शिव वक्तृभ्यो गतम चु गिरिजाश्रुतौ
वासुदेवम सर्वमतेन इति आगम उच्यते। भगवान शिव ने पार्वती से कहा और जिसमें भगवान विष्णु की सहमति है वो आगम है। तो ये गूढ़ है, यह गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखने योग्य है। ये जो पॉडकास्ट पर और टीवी पर भेष बना के आ जाते हैं, घर में वेश नहीं बना के रखते हैं, चैनल पे वेश बना लेते हैं, इनसे बच के रहना है। जो चमत्कारी दावे करता है, शत्रु स्तंभन और रातों रात अरबपति अंबानी बनाना, ये लोग महाविद्या का नाश कर रहे हैं, इनसे बच के रहना है। सर एक चीज़ और बस मुझे ध्यान आ गया कि 10 महाविद्या और श्री विद्या में क्या फ़र्क है? श्री विद्या अपने आप में स्वतंत्र कुल भी है और महाविद्या का ही पार्ट है। श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी ही है। अच्छा जी। ललिता महापरम भट्टारिका जिसको हम कहते हैं, वही श्री कुल की अधिष्ठात्री हैं, वही श्री विद्या की अधिष्ठात्री। ओके, ठीक है। सर मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, 10 मतलब महाविद्याओं को मेनली श्री कुल, काली कुल 2 कुलों में बांटा गया है। श्री कुल वाले श्री विद्या उपासक कहलाते हैं, काली कुल वाले कौल कहलाते हैं। ये दोनों 10 महाविद्याओं से जुड़े हुए हैं। सर क्योंकि आप ही ज्ञानी हो, इसमें क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने पूछा नहीं है आपसे? नहीं, इसमें बहुत कुछ है जो नहीं पूछा गया और बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा सकेगा 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में। मुझे लगता है कि ये बहुत है जितना हम लोगों ने बात कर लिया। शेष विषयों पर फिर कभी बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे। मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं आपके जैसे ज्ञानी इंसान से मिली हूँ दोबारा, और मैं थैंक यू सो आई एम श्योर मैं हम फिर से एक और बार मिलेंगे। मच। थैंक यू सो मच।